ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुसे नमः। वञ्चकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की इस भक्ति शास्त्री क्लास में, जहां हम ईशोपनिषद के श्लोक संख्या 12 और श्लोक संख्या 13 से आज चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। बट कुछ सिचुएशन होने के कारण आज वैसे भी हम लेट हो चुके हैं। सो विल फोकस ऑन 12th वर्स ओनली। हम लोग श्लोक संख्या 12, 13 और 14 रिसाइट कर लेते हैं तब तक। अंधम तमहा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूया इवाते तमो यायु संभुत्यामृताः। टेक्स्ट नंबर 13। अन्यदेवाहु संभवाद अन्यदाहु रसंभवाद इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। एंड टेक्स्ट नंबर 14। संभुतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीत्वा संभुत्यामृतमाश्नुते। अंधम तमः प्रविशन्ति। अगर आप ध्यान दें तो अभी हमने 9, 10, 11 श्लोक का वर्णन किया था, जिसके अंदर ज्ञान और अज्ञानता के विषय पर बात हुई थी, जहाँ पर इन तीनों श्लोकों में विद्या अविद्या का बार बार उल्लेख हुआ था। उसी प्रकार अब यहाँ पे 12th श्लोक से लेकर 14th श्लोक तक आपका संभूतिम और असंभूतिम शब्द पर चर्चा होगी, तो उसके बारे में उल्लेख करते हैं। सो टेक्स्ट नंबर 12। अंधम हाँ, दिस इज करेक्ट वर्स। ओके। अंधम तमहा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। तो अब ये 12वें, 13वें और 14वें श्लोक के अंदर संभूतिम और असंभूतिम शब्द का उसी प्रकार उपयोग किया गया है जिस प्रकार से विद्या और अविद्या का श्लोक संख्या 9 से लेकर श्लोक संख्या 11 में चर्चा किया गया था। श्लोक संख्या 9 और श्लोक संख्या 12 एक ही समान है, बस उसमें जो ऑब्जेक्ट है डिस्कशन का वो चेंज हो गया है। तो यहाँ बताया गया है जो देवताओं, असंभूतिम का इस श्लोक में अर्थ है देवताओं की पूजा,
जो देवताओं की पूजा करते हैं, दे एंटर इनटू द डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस, वो अज्ञानता के मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार से उनकी गति होती है। इसका मतलब क्या है, चर्चा करते हैं अभी। थोड़ा ये डिबेटेबल लगता है, अरे देवताओं की वर्शिप के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि शास्त्र में देवताओं की वर्शिप के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय में स्वयं कहते हैं कि मैंने ही देवताओं और जीवात्माओं के बीच में एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी, एक रिश्ता कायम किया है, जहाँ जीव, पर्टिकुलरली इस पृथ्वी लोक के जो निवासी हैं, वो यज्ञ के द्वारा देवताओं की पुष्टि करेंगे, देवताओं को उनसे अपनी शक्ति प्राप्त होगी, और उससे प्रसन्न होके देवगण जीवात्मा को प्रसन्न करेंगे उनकी इच्छाओं की पूर्ति करके। तो यहाँ पे इस प्रकार क्यों कहा गया है कि वो अज्ञानता के मार्ग पे चलते हैं, उन्हें अज्ञानता प्राप्त होती है। और दूसरा, संभुतायाम रतः, और जो वर्शिपर्स ऑफ द इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, जो भगवान को निरंकार मानते हैं, बिना आकार का मानते हैं, उनको और भी खराब गति प्राप्त होती है। तो ये संभुतिम और संभुतिम शब्द क्या है? ये वैसी ही टेबल है जो हमने पहले बनाई थी, श्लोक संख्या 9 से लेकर श्लोक संख्या 11 तक। तो यहाँ पर इस श्लोक में, 12वें श्लोक में असंभूति शब्द का उल्लेख है। ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। संभूति असंभूति क्या है? संभूति मतलब इटर्नल, जिसका प्राइम मीनिंग जो होता है वो भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड से। असंभूति का मतलब जो इटर्नल नहीं है, जो नित्य नहीं है, या भगवान को छोड़ के बाकी सब चीजें। तो उस प्रकार यहाँ 12वें श्लोक में असंभूति का उल्लेख है देवताओं से, और संभूति का उल्लेख है इम्पर्सनल, भगवान को, भगवान के सिर्फ एक और फीचर को ही कंप्लीट मान लेना। और यहाँ पे प्रमुखता इम्पर्सनल एब्सोल्यूट का यहाँ पे मतलब है मायावाद से। इम्पर्सनलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मवादी, एक मायावादी। उसका उल्लेख हमने पहले भी करा था 7वें श्लोक में, आज भी उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इम्पर्सनल ब्रह्मवादी की बात नहीं की गई है, यहाँ पे मायावादी की बात करी गई है, जो शास्त्रों का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर अंत में यही कहते हैं, कोई नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, ये जगत झूठा है, ये भौतिक दुनिया सब कुछ झूठ है, केवल अगर एक सत्य है तो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण क्या है? वो भगवान है। आप भी भगवान, हम भी भगवान। इस प्रकार लोगों को भक्ति के मार्ग से गुमराह करते हैं। एक बार एक भक्त का इंटरव्यू हो रहा था, उनसे पूछा गया कि आप भक्ति में कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि मैं भक्ति के मार्ग में आने से पहले किसी मायावाद गुरु से जुड़ा हुआ था और उनके द्वारा सिखाई हुई शिक्षा का पालन करता था। तो भक्त ने पूछा, अरे आप मायावाद का पालन करते थे, तो आप फिर भक्ति के मार्ग से कैसे जुड़े? तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरु ने मुझे बताया कि तुम भगवान हो। तो जब उन्होंने इस प्रकार से मुझे शिक्षा दी तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में लोग, व्यक्ति आते क्यों हैं? भगवान बनने के लिए तो आता है। और अगर आपको गुरु मिल जाए ऐसा जो बोले कि तू भगवान है, उससे अच्छा गुरु कौन और इससे अच्छा शिष्य कौन? तो इस प्रकार जब उनको बताया गया तो भक्त बोला कि कुछ समय बाद, पहली बात तो मुझे यही शिक्षा दी गई कि हम जो मंत्र का उच्चारण करते हैं वो भगवान का मंत्र का उच्चारण नहीं है। आज तुम्हें याद नहीं, तुम भगवान पर इस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम नमः शिवाय, वो हर मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी मंत्र है उच्चारण करते हैं। और अर्थ क्या है? आज तुम्हें एहसास नहीं कि तुम भगवान ऊपर मंत्र का उच्चारण करते करते तुम्हें पता चल जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि। हम ब्रह्मास्मि का एक मतलब होता है हम जीवात्मा, स्पिरिट सोल, और उनके अनुसार मैं भगवान हूँ। तो ये भक्त बोला कि कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि जब मेरे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो मैं किसी का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि भगवान किसका सहारा लेंगे? भगवान तो दूसरों को सहारा देते हैं। तो बोले तब मुझे समझ आया कि प्रैक्टिकली मैं भगवान हो ही नहीं सकता। अगर मैं भगवान होता तो मुझे एटलीस्ट दूसरों की परेशानी तो छोड़ो, मैं कम से कम अपनी परेशानी का तो इलाज निकालता। तो देन ही सेड, आई अंडरस्टूड आई एम नॉट गॉड, बिकॉज मैं अपनी खुद की परेशानी सॉल्व नहीं कर सकता, तो दूसरों की परेशानी क्या सॉल्व करूंगा? इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, मायावाद क्या है।
13वें श्लोक में चर्चा आती है इसी शब्द असंभूति को लेकर, मतलब भगवान को लेकर कुछ भी, जो भी भगवान से रिलेटेड ज्ञान है और जिसको भी भगवान माना जाता है उसको असंभूति कहा गया है। असंभूति तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और फिर 14th वर्स में इसी शब्द का मतलब है नॉलेज ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड, एंड संभूति का मतलब है नॉलेज ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सारांश में नित्य अनित्य, जो शाश्वत है उसको संभूति कहा गया है, शाश्वत, राइट, इटर्नल, एंड जो नश्वर है विच इज टेम्पररी, राइट, एंड दैट इज असंभूति। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा, पर्टिकुलरली 12वें श्लोक में, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं वो गलत है। जो व्यक्ति मनुष्यों को देवता मानते हैं वो और भी गलत है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं ही भगवान हूं वो सबसे गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जो संभूति शब्द है, जहाँ पे मायावाद का उल्लेख किया गया, वो क्या कहते हैं? मैं भगवान हूँ, आप भगवान है। वो भक्ति के मार्ग से लोग को हटा देते हैं, इसलिए उसको पूर्ण रूप से गलत माना गया है। सो विल टेक अ लुक अहेड मोर। सो व्हाट इज अ कनेक्शन? सो श्लोक संख्या 11 में बताया गया था कि व्यक्ति को विद्या अविद्या दोनों का ज्ञान होना चाहिए टू ट्रांसेंड, इस भौतिक दुनिया को पार करने के लिए। वो अज्ञानता क्या थी? वो अज्ञानता जिससे हम अपने शरीर को मेंटेन कर सकें। जड़ विद्या को अविद्या कहा जाता है, अध्यात्मिक ज्ञान को विद्या कहा जाता है। अब इस 12वें श्लोक में 2 प्रकार के लोगों का वर्णन आता है, और आगे फिर उसका वर्णन आएगा कि उनको क्या फल मिलता है। तो यहाँ पे प्रमुखता थीम क्या है कि जो मायावादी, मैं इम्पर्सनलिस्ट शब्द यूज नहीं करूंगा बिकॉज वो कंफ्यूजन होता है। आई विल कॉल आउट स्ट्रेट मायावादी। प्रभुपाद का पर्पट पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा। अभी यहाँ पे इम्पर्सनलिस्ट एक जेनरिक स्टेटमेंट यूज किया गया है, और जैसे हमने पहले बात करी थी, इम्पर्सनलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, मायावादीज एंड ब्रह्मावादीज। और आज के सत्र में हम थोड़ा उनकी हिस्ट्री भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से मायावाद का जन्म हुआ, और द होल कल्चर ऑफ डिग्रेडेशन किस प्रकार से, अगर आप देखें तो आज जो इतने अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, ये द्वापर युग के अंत तक कुछ भी नहीं थे, ये सब कल युग में इन सब की रचना हुई है। और दूसरी चीज, पहली बात तो इसकी रचना हुई, दूसरी चीज लोगों के मन में कई बार प्रश्न आता है, अगर वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर इतना एडवांस था तो उसका पतन क्यों हुआ? अगर हस्तिनापुर विश्व की राजधानी थी, पांडव और पांडव के आने वाले वंश उन लोगों ने राज्य किया, तो फिर समय के बाद हिंदुस्तान से या भारतवर्ष से ये सारी संस्कृति क्यों नष्ट हो गई, क्यों छीन ली गई? और उसमें देखेंगे उसमें इस मायावाद का क्या योगदान रहा है, और किस प्रकार से ये भगवान का एक प्लान था ताकि कलयुग में लोगों को समय के साथ सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया जा सके। उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रमुख थीम है प्रभुपाद के तात्पर्य में वो यही है, जो मायावादी लोग होते हैं अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार अपने आप को और दूसरों को भगवान साबित करने में लगे रहते हैं। और दूसरी चीज बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे देवता हो या महर्षि हो, मतलब बहुत बड़े महात्मा क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर भगवान को, जैसे भगवद्गीता 10वां अध्याय श्लोक संख्या 2, भगवान श्री कृष्ण वहां पे कहते हैं, नामे विधु सुरगणाः प्रभवम ना महर्षि अहम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, ना ही तो देवगण ना ही महान ऋषि मेरे बारे में जानते हैं। अहम आदिरी, इनफैक्ट अहम आदिरी देवानाम, यहाँ तक कि उनका कॉज भी मैं ही हूँ। उनका जो सूत्र है, चाहे देवता हो चाहे महर्षि हो, उनका कारण भी मैं हूँ, पर वो इस तथ्य को नहीं जानते, नहीं समझते सकते।
तो कैसे भगवान को समझा जा सकता है उसका उल्लेख प्रभुपाद तात्पर्य में करेंगे. सो विल टेक अ लुक. सो ये श्लोक 12वें श्लोक का जो तात्पर्य है इस प्रकार 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है. जहाँ सबसे पहले श्लोक के 3 पैराग्राफ में प्रभुपाद चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि कैसे देवगण या ऋषि मुनि भी भगवान को सही रूप से नहीं समझ सकते अगर वो अपनी क्षमता के बल पर समझने का प्रयत्न करें. भगवान को कैसे समझा जा सकता है? भगवान बार बार गीता में एक ही बात कहते हैं, केवल भक्ति के द्वारा सेवा के द्वारा मुझे समझा जा सकता है. पर यहाँ पे अगर व्यक्ति अपनी क्षमता के बल पर ज्ञान के मार्ग पर समझना चाहे या योग के मार्ग पर, मतलब अष्टांग योग के मार्ग पर, तो व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है. और ज़्यादातर जो व्यक्ति इस प्रकार ज्ञान या अष्टांग हठयोग का मार्ग अपनाते हैं वो अधिक से अधिक ब्रह्मवादी, मतलब भगवान के इम्पर्सनल फीचर तक उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है. पर उस इम्पर्सनल फीचर के पीछे भगवान का जो पर्सनल, जो भगवान का खुद का स्वरूप है, उसकी एक्सेस किसी को भी नहीं है जब तक भगवान खुद उस व्यक्ति को वो दर्शन ना दिखाना चाहे. एंड दैट इज अ जस्ट ऑफ इट. तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं. सो पर्पट पढ़ते हैं श्लोक संख्या 12 का ये 3 पैराग्राफ. मे बी आई विल रीड आउट द फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद आप में से कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं. संस्कृत वर्ड असंभूति means those who have no independent existence. संभूति is the supreme personality of Godhead. संभूति का प्रभुपाद यहाँ मतलब बता रहे हैं स्वराट. श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद पहले श्लोक, पहला स्कंद पहला अध्याय पहले श्लोक में जब भगवान की परिभाषा दी गई है तो वहाँ बताया गया अभिघ्न स्वराट. अभिघ्न का मतलब जो सब जानते हैं, स्वराट मतलब फुली इंडिपेंडेंट. तो संभवात का मतलब है जो किसी पर निर्भर नहीं करते. असंभूति, असंभूति का मतलब क्या है? जो स्वतंत्र नहीं है. In Bhagavad Gita, Shri Krishna positively describes himself in the following words. I am the supreme cause of the powers delegated to the demigods, sages and the mystics, and because these are endowed with limited powers, it is very difficult for them to know how I appear myself by my own internal potency in the form of man. ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक का ही ट्रांसलेशन है. ये श्रीला प्रभुपाद ने करीबन अमेरिका जाने से पहले ईश्वर उपनिषद लिखा था ना, तो उस समय के अनुसार से ट्रांसलेशन है उस श्लोक की. अदरवाइज ये वही है. अगर आप अभी आज प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा ट्रांसलेशन थोड़ा अलग है, पर मतलब वही है कि देवतागण और ऋषि मुनि भगवान को नहीं समझ सकते. दूसरी बात प्रभुपाद आगे कहते हैं, ना ही फिलोसफर्स या बड़े से बड़े ऋषि या मिस्टिक मुझे अपनी बुद्धि के बल पर समझ सकते हैं. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. However, this can only help them to reach the point of negating relativity without realizing any positive trace of the absolute. अगर आप भौतिक जीवन को देखें तो भौतिक जीवन को आचार्यगण बताते हैं आप नेगेटिव एक्सेस से लेकर पॉजिटिव एक्सेस का जर्नी एक रास्ता मान सकते हैं. नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्सेस. नेगेटिव एक्सेस क्या है? नेगेटिव एक्सेस है जहाँ पे व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, उसको कहा जाता है नेगेटिव एक्सेस. शास्त्र का उद्देश्य क्या है? जितने भी उपनिषद पुराण इतिहास है उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को इस नेगेटिव एक्सेस से जीरो पे लाना, फिर जीरो से पॉजिटिव एक्सेस पे लेके जाना. पॉजिटिव एक्सेस क्या है? जहाँ पे व्यक्ति का भगवान के संग संबंध रिश्ता जुड़ता है, जहाँ व्यक्ति या भगवान को पर्सनल रूप में जानता है, उनकी पूजा आराधना करता है, भक्ति करता है, वो है पॉजिटिव एक्सेस. तो प्रभुपाद बता रहे हैं जो व्यक्ति अपने बल पर शास्त्र अध्ययन या फिलोसफिकल रिसर्च करते हैं तो वो नेगेटिव एक्सेस से पॉइंट जीरो पे पहुंच जाते हैं. पॉइंट जीरो से मतलब क्या है? भौतिक जगत झूठा है. इंद्र या कहते हैं इंद्रियों का भोग करना
दुखमय है, ये दुख का कारण है। भौतिक शरीर नश्वर है। नैति नैति, तो जितना भी उनको नजर आता है वो सब क्या कहते हैं, वो नैति नैति। सत्य क्या है, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण में पहुंच के आप करोगे क्या? अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर मुझे इस समय में आपसे ब्रह्म ज्ञान के बारे में चर्चा करूं और मैं बोलूं कि ब्रह्मन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए, तो आप में से कोई ना कोई तो प्रश्न पूछेगा कि प्रभु मैं वहां लीन होके करूंगा क्या? आया ना? अभी हम बात करते हैं कि आप वैकुंठ जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, तो आप अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, जिसको फूल माला बनाने का शौक है तो फूल माला बनाना, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है तो कृष्णा कहते हैं क्रिकेट खेल लेना। भाई अब भौतिक दुनिया में क्रिकेट है तो वहाँ पे भी तो हो गई ना, ऐसा तो है नहीं। तो वट एवर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज। किसी को गाय से प्रेम है तो गाय को चराने के लिए ले जाना, आपको माँ बाप का प्रेम मिलेगा वहाँ पे भी। सो यू हैव ऑल दैट रिलेशनशिप। नाउ अगर मैं ब्राह्मण में लीन होने की बात करूं, और आप सोचिए आप नेगेटिव एक्सेस वाले लोग हैं इस समय, आपके अनुसार आपको जो आज तक शिक्षा मिली है वो शिक्षा क्या मिली है कि भौतिक इंद्रियों को आनंद दो और वही जीवन का अंतिम सुख है। तो हर कोई व्यक्ति सुख की खोज में लगा हुआ है, और जो व्यक्ति इस प्रकार इंद्रिय सुख करने में ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर उसको बताया जाए कि ब्रह्म में लीन होना है, वो यही तो पूछेगा ब्रह्म में लीन होकर मुझे क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? जैसे कि हमारा एक भक्त बद्री नारायण प्रभु, अभी जो महाराज हैं, जब वो कॉलेज में पढ़ते थे उनसे उनका मिलना हुआ, आई गेस सैन फ्रांसिस्को में, शायद सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को बीच पे वो बैठे हुए थे, वॉज अ यंग मैन। तो जब ये भक्त उनके पास बुक लेकर गया, तो बद्रीनारायण महाराज कम्स फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। तो जब उनके पास वो पहुंचा, तो हमारा स्टैंडर्ड डायलॉग है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एवते। ये जितना भी भौतिक सुख है सब नश्वर है, सब दुखमय है, कोई आनंद नहीं है। भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रेम करना, भक्तों का संग, उसमें जो आनंद है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इट्स अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। ये बताना कि यहाँ क्या गलत है और वहाँ क्या सही है। नारायण महाराज सेड। तो जब मैंने ये सुना उस व्यक्ति से, उस भक्त से, कि कैसे यहाँ पे भौतिक जगत में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ आनंद का नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति को बारे में सोच के चिंतित हो गया, और मैंने उसके गले में हाथ डाला, बोला भाई लगता है तुझे जीवन जीना नहीं आता। आज शाम को मेरे घर पे पार्टी है, आज मेरे घर पे आ, भौतिक सुख क्या होता है उसके दर्शन मैं कराता हूँ। एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन बद्रीनारायण प्रभु और महाराज, he joined the movement. So nonetheless, so point is, अब ब्रह्मलीन होके आप करोगे क्या? वहां बोलने को भी कोई नहीं है। यू कैन नॉट टॉक टू एनीवन। माँ बाप का सुख तो छोड़ो, भाई बहन का सुख छोड़ो, दोस्तों का सुख छोड़ो। another sense what I'm trying to make a point is, जो ये मायावाद, ये जो ब्रह्मलीन का ज्ञान है ना, वो लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा बिल्कुल नहीं देता। वो एक्चुअली लोगों को सिर्फ कैसे भौतिक जीवन में और अच्छे तरीके से आनंद प्राप्त करा जा सके, उसी की चर्चा होती है। इसलिए अगर देखा जाए तो एक प्रकार से भगवान के नाम पे ही सारा गेम चल रहा है, राइट? सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आपको इस प्रकार का प्रचार करूं कि ब्रह्म में लीन होना है, तो व्हाट इज एन एक्साइटिंग थिंग, मैं उसके बारे में बात कर रहा था। तो मैं आपको अंत में यही कह रहा था, ये जो जो ये स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ये कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते, क्योंकि वहां कुछ एक्साइटिंग तो है ही नहीं। तो व्यक्ति वहां जाके करेगा क्या? तो लोग फिर भी क्यों उनके प्रोग्राम अटेंड करते हैं? क्योंकि वो उनको वो ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से उनका भौतिक जीवन और सुधर सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसी प्रकार से मैंने ये डिस्कशन शुरू करा था। तो वो आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं? वो आपको अध्यात्म जीवन का कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आपको जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो आपको केवल आपके भौतिक जीवन को सुधार कर कैसे अच्छे तरीके से आप भौतिक सुख को या भौतिक इंद्रियों का सुख प्राप्त कर सकते हैं, उसी का ज्ञान दिया जा रहा है। इसलिए वो इतने प्रसिद्ध हैं। और इसी कारणवश यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में निंदा की गई है कि ये लोग साधु का वस्त्र धारण करके ये दिखाकर कि हम स्पिरिचुअलिस्ट हैं, और शास्त्रों का उदाहरण देकर, भगवद गीता पे तो प्रवचन है, वो सब करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो ऐसे लोग की गति जो देवताओं की पूजा करते हैं उनसे भी बुरी गति है। इज दैट मेकिंग सेंस?
तो ये जितने भी ये जो मायावाद है, जो इम्पर्सनलिस्ट है, मैं मायावाद इम्पर्सनलिस्ट को मायावाद में डिस्कशन कर रहा हूँ अभी, ये कोई स्पिरिचुअलिटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है. ब्रह्मवादीज आर स्पिरिचुअलिस्ट, पर मायावादी कोई स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है. मायावादी के लिए सोशल सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो. सो सोशल सर्विस इज द एपिटोम. उन लोग का जो जीवन का उद्देश्य है वो सोशल सर्विस है. इसमें अध्यात्म क्या है? देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी. इसीलिए देयर इज अ मास फॉलोइंग. आपको इतना लंबा चौड़ा, आपको उनके प्रोग्राम में इतने हजारों में लोग दिखेंगे. कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस्कॉन के हमारे इतने प्रोग्राम होते हैं, इतनी जनता तो हमारे भी नहीं आती. प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था, तो प्रभुपाद ने कहा कि डायमंड की शॉप में कितने लोग आते हैं और सब्जी की मार्केट में कितने लोग आते हैं? आपको क्या खरीदना है? आप ये सोचो, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है. जैसे गिरिराज महाराज प्रभुपाद से प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी, पहली मीटिंग में हर कोई गुरु कहता है कि जो मैं मार्ग दिखा रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ है. कोई कहता है भगवान है, कोई कहते हैं भगवान निरंकार है. तो हमें कैसे पता चले सर्वश्रेष्ठ क्या है? प्रभुपाद बहुत सरल और बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं. प्रभुपाद कहते हैं तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो? दिस इज अ वेरी प्रोफाउंड आंसर. सामने वाले व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं होगा कोई ऐसे काउंटर क्वेश्चन पूछेगा. तुम भगवान बनना चाहते हो, भगवान की सेवा करना चाहते हो? भगवान की सेवा करना चाहते हो तो भगवान तुम्हें बुद्धि देगा जिस प्रकार तुम एक सच्चे गुरु की शरण में जा सकते हो. जैसे राधानाथ महाराज अपनी क्लास में कहते हैं, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि उसकी इच्छा क्या है. इच्छा ये है कि वो भगवान की भक्ति करे, या इच्छा ये है कि भगवान से सेवा ले. उसी अनुसार उसके जीवन में भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं. 5वें अध्याय भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? 3 कर्ता होते हैं, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति. जीवात्मा का रोल क्या है? इच्छा, है ना. परमात्मा सैंक्शन करते हैं, प्रकृति प्रयोजन करती है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इच्छा, सही इच्छा रखना. इसलिए महाराज ने कहा कि ये चीज को लेकर घबराना नहीं कि इतने सारे पाखंडी गुरु समाज में है. महत्वपूर्ण क्या है? आपकी इच्छा क्या है. अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, क्योंकि जो इनसिंसियर है उसकी भी तो इच्छा पूर्ति कर रहे हैं. उसकी भी इच्छा पूर्ति तो भगवान ही कर रहे हैं. उस प्रकार से उसका कारण ये है. तो इन लोगों को स्पिरिचुअलिस्ट कहना वो गलत है. दैट वाज अ पॉइंट, मैं आई वाज मेकिंग अ पॉइंट. ये स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है. ये एक स्पिरिचुअलिस्ट के ड्रेस में दे आर कर्मी, मेटलिस्ट, जो आपका एक प्रकार से साधु के रूप में आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं कैसे पूर्ण करी जा सकती. दैट इज अ पॉइंट. इसलिए इस श्लोक में ऐसे लोगों की निंदा की गई है. चलिए आगे चलते हैं. और क्या कहा गया है पॉइंट में? तो डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट बाय नेगेशन इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट. तो ये जो मायावादी जो लोग होते हैं सिर्फ आपको नैति नैति सिखाते हैं, और नैति नैति सिखाकर आपको क्या बताते हैं कि आप अब भगवान हो, आप ब्रह्मन हो, आप इटर्नल हो. बट इटर्नल होने के बाद आगे आनंद कैसे प्राप्त करना है, पॉजिटिव एक्सिस के बारे में इनको ज्ञान नहीं है. दैट वाज अ पॉइंट जो हम चर्चा कर रहे थे. सच नेगेटिव डेफिनेशन लीड्स वन टू क्रिएट अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिज ओन, एंड देन उस समय व्यक्ति इमेजिन करता है भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, कोई क्वालिटीज नहीं. इस प्रकार से प्रभुपाद ने चर्चा करते हैं. बाय सच अ कॉन्सेप्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वन कैन एट मोस्ट रीच टू द. सो ये जो व्यक्ति जो ज्ञानी होते हैं, जो अपनी क्षमता पे भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वो अधिक से अधिक केवल ब्रह्मन रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं. के बारे में पहले पैराग्राफ में चर्चा की गई है. कोई दूसरा पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा. Many philosophers and great rishis or mystics try to distinguish the absolute from the relative by their tiny brain power. This can only help them reach the negative conception of the absolute without realizing any positive trace of the absolute. Definition of the absolute by negation is not complete. Such negative definitions lead one to create a concept of one's own. Thus, one imagines the absolute must be formless and without qualities. Yeah, sorry, ये मैं पैराग्राफ पढ़ चुका हूँ. उसका अगला वाला पैराग्राफ है. Okay. Such mental speculators do not know that the absolute personality of Godhead is Krishna, that the impersonal Brahman is the glaring effulgence of his transcendental body, or that the Paramatma, the super soul, is
is his all-pervading plenary representation. Nor do they know that Krishna has his eternal form with its transcendental qualities of eternal bliss and knowledge. The dependent demigods and great sages imperfectly consider him to be a powerful demigod, and they consider the Brahman effulgence to be absolute truth. But the devotee of Krishna, by dint of their surrendering unto him and their unalloyed devotion, can know that he is the absolute person and that everything emanates from him. Such devotees continuously render loving service unto Krishna, the fountainhead of everything. तो भगवान को कैसे समझा जा सकता है या पॉजिटिव एक्सेस पे कैसे जाया जा सकता है? केवल भक्ति के मार्ग से, भक्ति के पालन करने से। तो भगवान को क्यों नहीं समझा जा सकता? स्लाइड डेक इज विजिबल प्रभु? या तो 3 चीजें हैं। पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो ये हमने जो अभी तक चर्चा करा है उसका संक्षिप्त में है। तो भगवान की पोजीशन क्या है? वो स्वराट है। तो ये 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक से कोट करा गया है। भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। आदि कहा जाता है ना, अहम आदिर ही देवा नाम। भगवान कहते हैं मैं ही देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का सोत्र हूँ। एंड जन्म कर्मा चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मैं अपनी ही इच्छा अनुसार प्रकट होता हूँ। तो ये भगवान की पोजीशन। नाउ कौन है जो भगवान को नहीं समझ सकते? इम्पर्सनलिस्ट, जिनको मेंटल स्पेकुलेटर बताया गया है, ज्ञानी या मायावादी। दूसरा डेमीगॉड वर्शिपर्स, और तीसरा सूडो डिवोटीज। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है, इसके बारे में चर्चा भी आगे होगी। अब इसके बाद आता है दूसरा सेक्शन यहाँ पर, जहाँ पे अब प्रभुपाद चौथे पैराग्राफ से 7वें पैराग्राफ तक चर्चा करेंगे कि डेमीगॉड वर्शिपर्स स्टे इन द डार्क मटेरियल वर्ल्ड। ट्रांसलेशन में बताया गया है अंधम तमहा प्रविशंति, नॉट ट्रांसलेशन, संस्कृत में बोला गया अंधम तमहा प्रविशंति। प्रविशंति का मतलब होता है एंटर करना। अंधम तमहा, अंधम मतलब अज्ञानता, तमहा मतलब डार्कनेस। कौन ऐसी जगह को प्राप्त करते हैं? ये असंभूतिम उपासते, उपासने मतलब पूजा करना। ये असंभूतिम, असंभूति मतलब जो नश्वर है। तो मतलब जो देवताओं की पूजा करते हैं। तो हमने देवताओं की पूजा के बारे में 3 चीज बताई। जो देवताओं को भगवान समझते हैं वो गलत है। जो मनुष्यों को भगवान मानते हैं वो गलत है। जैसे कई लोग अपने गुरु को भगवान मानते हैं, गुरु ही ब्रह्मन। यू नो मेरा फेमस डायलॉग है, हाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, लाइक दैट। श्री गुरु है नमः। हाँ, तो ये असंभूति उपासते। कहाँ जाते हैं ये लोग? अंधम तमा प्रविशंति, इस श्लोक के अनुसार। सो अब ये तो बताया हुआ है, जो देवताओं को भगवान मानते हैं वो गलत है। जो मनुष्य को भगवान मानते हैं वो गलत, वो उससे भी अधिक गलत है। और उससे अधिक गलत क्या है? जो ये प्रचार करें कि मेरे गुरु भगवान है, या जो खुद प्रचार करे कि मैं ही भगवान हूं, उनको की गति क्या है? अंधम तमः प्रविशन्ति। सो यहां पर चर्चा करने से पहले विल रीड आउट द पैराग्राफ एक्चुअली, चौथा एंड 5वां। मैं इसकी समरी देता हूं क्योंकि हम ये जो सेक्शन है भगवद गीता से ज़्यादातर रेफर करेंगे, तो वहाँ के पर्पस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्चुअली भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें से लेकर 23वें श्लोक को ही कोट कर रहे हैं। उसका संक्षिप्त में बताया गया है। देवताओं की पूजा क्यों होती है या लोग देवताओं के पास क्यों जाते हैं? प्रभुपाद बताते हैं चौथे पैराग्राफ में, ड्रिवन बाय अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। भौतिक इच्छाएं की कामना पूर्ति से लोग देवताओं के पास जाते हैं। और आगे लिखते हैं, इस प्रकार की इच्छा करना ये मंद बुद्धि लोगों की निशानी है। द लिविंग बीइंग इज इन द मटेरियल एंटेंगलमेंट and he has to be relieved from material bondage entirely to obtain permanent relief on the spiritual plane. तो संक्षिप्त में क्या वर्णन किया गया है? देवताओं के पास जाना गलत नहीं है, क्योंकि शास्त्र में भी उसका उल्लेख आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। पर देवताओं के पास जाना ये समझकर कि देव हमारे जो देवता हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो गलत है। देवताओं की उपासना करना गलत नहीं है। नो महाभारत में भी इंसिडेंट्स आते हैं। युधिष्ठिर महाराज यज्ञ किया करते थे, उस प्रकार से आहुति होती थी। गृहस्थ आश्रम के कुछ नियमों के अनुसार कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं जो अग्नि देवता इत्यादि को अर्पण किए जाते हैं।
तो देवताओं की पूजा करना गलत नहीं, क्योंकि शास्त्र में उसका उल्लेख किया गया है, पर देवता को सर्वश्रेष्ठ मानना या सभी देवताओं को और विष्णु को एक समान मानना, उस सोच की निंदा की गई है। पहली बात। दूसरी बात, लोग देवताओं की पूजा आराधना क्यों करते हैं? अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए। प्रभुपाद उसको कहते हैं वो गलत है। क्यों गलत है? भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जो आप देवताओं की पूजा का पाठ करते हैं, उसका फल क्या मिलता है? फल भी भौतिक ही होता है। आपकी इच्छा हो सकती है पूर्ति हो जाए, पर उसका फल क्या है? नश्वर है, कुछ समय तक रहेगा। तीसरी चीज, आप देवता की पूजा करते हो पर आपके हृदय का कुछ शुद्धिकरण नहीं होता। जैसे हिरण्यकाशिपु, सोचने वाली बात है, 10,000 साल तक इतनी कठिन तपस्या करी, इंद्रियों पर, मन पर इतना संयम रखा। सिमिलरली रावण ने कितने लंबे समय तक तपस्या करी थी, कठोर तपस्या करी थी। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी उनके मन में कोई बदलाव नहीं आया। आया ना? व्हाट इज अ गोल ऑफ सेक्रीफाइस, या व्हाट इज अ गोल ऑफ ऑस्टेरिटी? भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन को शुद्ध करना और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्राप्त करना। इन लोगों ने किस लिए तपस्या करी? देवता को प्रसन्न करके अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करना। ये वैसा ही है जैसे आजकल हम लोग स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ लिख कर तपस्या करके बाहर आकर फाइनली हमें जॉब मिली। हमारे 16 साल 18 साल की पढ़ाई, 16 साल इफेक्टिवली, 16-17 साल की हमारी तपस्या का फल क्या है? IT जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल 1, राइट? यस, सो दैट इज व्हाट इज द पॉइंट अबाउट। बट शुद्धिकरण कुछ भी नहीं। तो देवताओं की पूजा के संग क्या परेशानी है? व्यक्ति का मन की शुद्धिकरण नहीं होता। चौथी चीज प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में बताते हैं, अगर जैसे भगवत गीता में बताया गया है कोई देवताओं की पूजा करता है तो उनको अपने अगले जन्म में देवताओं के प्लैनेट पे जाने को मिल सकता है। उनके धाम, देवधाम जो कहा जाता है, वहाँ पे जा सकते हैं। बट वो भी नश्वर है, क्योंकि देवता और जीव दोनों ही जीव तत्व हैं। हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, वो अपने काल के अनुसार, अपने सती के अनुसार काफ़ी लंबे समय तक जीवन जीते हों, पर उनके भी जीवन का नाश होता है। इसलिए देवताओं की पूजा करना, ये समझकर कि देवता सर्वश्रेष्ठ हैं या सब एक समान है, वो मंद बुद्धि का क्या कहते हैं, इंडिकेशन है या निशान है। उस बात की चर्चा की गई है। तो प्रश्न बनता है, देवताओं की पूजा करनी ही क्यों है? क्योंकि शास्त्र में और भगवद गीता के अनुसार देवता भी भगवान के ही अंश हैं। देवताओं की जो शक्ति है वो भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में तो कहा गया है, भौतिक इच्छा है या कोई भी इच्छा नहीं है, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम अवधारित तीव्रेन भक्ति योगेन सा यजते पुरुष परम। अगर आपको करना ही है तो भगवान कृष्ण या विष्णु की आराधना करिए, चाहे आपके हृदय में कोई इच्छा है या सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं। ध्रुव महाराज थे, गए थे विष्णु के पास माँ के कहने पर। उसके बाद नारद मुनि के आज्ञा का पालन करते हुए जिस प्रकार से उनको शिक्षा दी थी कि कैसे विष्णु को प्रसन्न करना है, किस लिए उन्होंने तपस्या करी थी? ताकि मेरी भौतिक इच्छा पूर्ति हो जाए। भौतिक इच्छा पूर्ति हुई? यस और नो? ऐसी इच्छा पूर्ति हुई कि उनको वैकुंठ मिल गया। ध्रुव प्लैनेट इज व्हाट? इज लिटरली कंसिडर्ड लाइक अ वैकुंठ, द मैटेरियल वर्ल्ड। और साथ ही साथ और क्या प्राप्त हुआ? साइड बेनिफिट। सॉरी, ध्रुवलोक वाज अ साइड बेनिफिट, और मेन चीज क्या प्राप्त हुई उनको? भगवान की भक्ति। रावण को क्या मिला ब्रह्मा की पूजा करके? उसको मेन बेनिफिट क्या मिला? उसको बहुत शक्ति मिली। साइड बेनिफिट क्या मिला? मारा गया, राइट? नो, कुछ समय बाद सब नष्ट हो गया। एंड दैट इज अ पॉइंट हियर. So that is the point Prabhupada describes here in this. फिर छठे पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं, श्री ईशोपनिषद सजेस्ट। आप में से कोई प्रपट पढ़ना चाहेगा ये? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, प्लीज रीड। श्री ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है, वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकार भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है। ठीक वैसे जैसे नारियल कपड़े से ढका है
और इसका आधा भाग जल से भरा हुआ है। क्योंकि इसके भारी आवरण वायु रुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है। इसके लिए प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भी भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा उच्च ग्रह कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं। कोई और पढ़ना चाहेंगे? श्वेता जी, मदर श्वेता, प्लीज गो हेड। तो यद्यपि वे वहाँ अपने नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी है। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे स्थान पर स्थित है जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। आगे बढ़े प्रभु। नो, इसके बाद अगला विषय आएगा स्यूडो रिलीजियसनेस का, जो केवल धर्म का पालन करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले देवता के विषय में चर्चा पूरी। यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया क्यों कहा गया है श्लोक में अंधम तमा प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते, क्योंकि जो देवता के उपासक हैं उनको मृत्यु के बाद भौतिक दुनिया में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष का द्वार केवल विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति के कारण ही खुलता है। व्यक्ति इस भौतिक दुनिया से मुक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वो विष्णु की पूजा करे, आराधना करे। तो इसलिए बताया गया यहाँ पे प्रभुपाद संक्षिप्त में इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार ये अंधकार से ढका हुआ है। इसको क्यों कहा जाता है अंधम, अंधम तमा प्रविशन्ति श्लोक में क्यों कहा गया कि भौतिक दुनिया ही वैसे अपने आप में अंधकार की है, इसलिए यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा लगते हैं रोशनी करने के लिए, है ना। और इसी बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15 अध्याय के 3 या 4 श्लोक है ना, जहाँ कहते हैं व्हाट इज दैट, जहाँ पे सूर्यो न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यस, ना तद भासते सूर्य ना शाशंक न पावका। प्रभुपाद कहते हैं वहां बिजली की भी आवश्यकता नहीं है। I mean, this is the quality of Acharya to connect with the current audience. So ना तो अध्यात्म जीवन इसलिए कहा जाता है ना शास्त्र में, असतो माँ सतगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमय। व्हाट इज दैट ज्योति, कौन सी है वो ब्रह्म ज्योति ही नहीं, केवल वो वैकुंठ धाम का भी उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पर भौतिक जगत के बारे में उल्लेख करा गया है कि कैसी अंधकार की नगरी है। फिर उसके बाद प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में बताते हैं कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन और वैकुंठ धाम के बारे में, कैसे वहाँ पर किसी भी प्रकार की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। ऑल राइट, थोड़ा देवताओं के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर थोड़ा और विश्लेषण करते हैं, और अब भगवद गीता से कुछ क्विकली कुछ श्लोकों को देखते हैं। आई हैड एक्चुअली इस में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करे थे, बट अब क्योंकि वो प्रेजेंटेशन क्रैश हो गया था, सो मेहनत हो जाएगी। ऑल राइट, सो 721 मैं अपने किताब में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट करता हूँ फिर। ठीक है, 720 से एक्चुअली ये स्टार्ट होता है, तो 720 नहीं है यहाँ पर, फाइन। तो ये श्लोक देवताओं के बारे में चर्चा शुरू होती है भगवद गीता के 7वें अध्याय में 20वें श्लोक से, जहाँ बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कामस्थित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता। जहाँ पर भगवान ने भगवद गीता के 7वें अध्याय में अभी तक चर्चा करी है अपने बारे में कि ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं, और मैं हर जगह उपस्थित हूँ। कैसे? मात कहते हैं, no, not that, 7.7, I'm present everywhere. मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, there is no truth superior to me. तो अब यहाँ पर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि प्रभु आपने सिर्फ अपने बारे में चर्चा करी है, अन्य देवताओं का क्या है? लोग अन्य देवताओं की तो पूजा करते हैं। तो यहाँ भगवान 20वें श्लोक में करते हैं कि क्यों अन्य देवताओं की पूजा होती है। कामस्थिर हित ज्ञाना
जो व्यक्ति जैसे भोक्ता ऐश्वर्य या प्रसक्ता नाम माया तह परत ज्ञान, जिनकी चेतना का अपहरण हो जाता है, क्यों? जो भोगा और ऐश्वर्य से बहुत आसक्त होते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति जो काम वासना मतलब भौतिक इच्छाएं, अनेक अनेक प्रकार की जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो उससे विवश होकर अन्य देवताओं की पूजा पाठ करते हैं और उसी के अनुसार उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति कम बुद्धि के होते हैं केवल वो ही देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उनकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ये प्रमुख बात है इसके अंदर। अब 21वें श्लोक में कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बट मैं ही उस जीव की श्रद्धा उस देवता के अंदर स्थिर करता हूं। जब एक जीव के अंदर इच्छा आती कि चलो अब मैं गणेश जी की पूजा करूंगा, तो गणेश जी के अंदर श्रद्धा कहां से आती है? हे अर्जुन, वो श्रद्धा भी मैं ही देता हूं। उस व्यक्ति की श्रद्धा को स्थिर भी मैं करता हूं। यो यो याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। इसका उल्लेख 5वें अध्याय में आता है 3 प्रकार के कर्ता के रूप में। जैसे ही व्यक्ति की इच्छा होती है किसी देवता को पूजा पाठ करने की, तब मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं ताकि वो उस पर्टिकुलर विग्रह की देव की पूजा आराधना कर सके। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात है। आचार्य बताते हैं, भगवान जैसे इंद्र, आपने देखा होगा 10वें स्कंद में हम कृष्ण लीला में पढ़ते हैं, जिस समय कृष्ण की इंद्र की जब पूजा आराधना के लिए लाला ने मना कर दिया था, कृष्ण ने मना कर दिया था, तो इंद्र बड़े गुस्सा हो गए थे। तो इफ यू सी, भगवान कह रहे हैं जब व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि वो किसी और की पूजा आराधना करे, तो लॉर्ड इज नॉट एन एनवियस लवर, ऐसे से जेलस लवर। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आई फैसिलिटेट। अगर आपकी इच्छा है किसी और की शरण लेने के लिए, तो वो क्षमता कहाँ से आती है, वो श्रद्धा कहाँ से आती है? वो श्रद्धा भी मेरे से ही आती है। तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं। भगवान ऐसे नहीं कि द्वेषी जाते हैं कि मेरा साथ छोड़कर किसी और की साथ लेने जा रहा हो, किसी और की शरण लेने। और भगवान, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान ही सारी की सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। फिर 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी तुम श्रद्धा के साथ अपने देवता से इच्छा रखते हो और जो भी वो तुम्हारी इच्छा पूर्ति करते हैं, उसका सूत्र भी मैं ही हूं, उसको मैं ही देता हूं। वो इंडिपेंडेंटली देवता कुछ नहीं कर सकता। ये श्लोक संख्या 22 है। एंडाउड विद सच अ फेथ, जो आप उस देवता की पूजा करते हो और जो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वो सारी चीज मेरे द्वारा ही जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में सोचिए, एक ऑफिस में काम करने वाला पियोन है और उस ऑफिस में जो मेन व्यक्ति है वो है मैनेजर। ही इज अ चीफ पर्सन इन द ऑफिस। पर जो कंपनी का ओनर है, हो सकता है वो किसी और ऑफिस में बैठता हो। तो सोचिए, अगर आज ऑफिस में कंपनी का ओनर आएगा, मैनेजर रिसीव करने के लिए जाएगा उसको, और मैनेजर उसको रिसीव करके ऑफिस में लेकर आएगा, तो पियोन क्या समझेगा? पियोन सोचेगा, अरे कौन है नया व्यक्ति जो मेरे मैनेजर के संग आ रहा है? वो अभी भी किसको रेस्पेक्ट देगा? मैनेजर को। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरे को सैलरी कौन देता है? मैनेजर। पर मैनेजर सैलरी कैसे देता है? जब ओनर उसको पैसा देता है, हाँ या ना? दैट इज अ पॉइंट बीइंग एक्सप्लेन्ड। देवता, व्यक्ति को लगता है कि मेरी इच्छा पूर्ति करनी है गणेश जी ने, दुर्गा ने, इत्यादि देवी देवताओं ने। वे, हे अर्जुन, वो जो आपको आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, वो जो सुविधा है उनको मुझसे ही प्राप्त हुई है, वो मुझसे इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए देवताओं की पूजा को असंभूतिम। फिर 23वें श्लोक में आता है, भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा का फल क्या है? अंतवत्तु फलम तेषाम तदभवति अल्पमेधसाम देवान देवजो यान्ति मदभक्त यान्ति मामपि। तो देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं के भक्त होते हैं देवताओं के धाम जाते हैं। मदभक्ता यान्ति मामपि, जो मेरे भक्त होते हैं वो वैकुंठ धाम और मेरे धाम पहुंचते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम,
जो उनके द्वारा जो फल दिए गए हैं, जो भी आपको वरदान दिया गया है, वो टेम्पररी होता है, वो आपको नित्य नहीं बना सकता, वो समय के साथ का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर श्लोकों में चर्चा की गई है। इसी के साथ साथ आई गो बैक टू प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में श्लोक पे श्लोक लिखे हुए हैं अभी, फाइन, ये हमने सारे श्लोक करे। अब 9वें अध्याय में भी श्लोक आते हैं देवताओं की वर्शिप को लेकर। फिर चर्चा करेंगे कि शास्त्र में देवताओं की वर्शिप के बारे में क्यों बताया हुआ है। ये 25वां श्लोक इम्पर्सनलिस्ट का है, वो बाद में बात करेंगे इस श्लोक की। तो श्लोक संख्या भगवद गीता 9वां अध्याय 23वां श्लोक। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये इंटरेस्टिंग श्लोक है। Those who are devotee of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. तो प्रश्न बनता है, भगवान ने देवताओं की वर्शिप के लिए शास्त्रों में उल्लेख क्यों किया गया है? कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा की पूर्ति किस गुण में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के अनुसार वो देवता से प्रभावित होता है। जैसे आपने सुना होगा, जो पुराण है वो गुणों के अनुसार विभाजित हैं। सत्वगुण के भी पुराण होते हैं, रजोगुण के भी, तमोगुण के। क्यों? क्योंकि उस प्रकार की चेतना के लोगों को वही अट्रैक्ट करेगा। तो एटलीस्ट जो उनकी आज क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार अगर उन नियमों का पालन करते हैं और अपने से किसी को अधिक वरिष्ठ मानकर अगर शास्त्रों का नियम का पालन करते हुए आगे चलते हैं, तो धीरे धीरे वो जीवन में प्रगति करेंगे। जैसे शिला प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया था, शिला प्रभुपाद, अब्राहमिक रिलीजन है, उसमें कई लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, इस्लाम हुआ, क्रिश्चियनिटी, तो वो सर्वश्रेष्ठ है या वैदिक संस्कृति के अनुसार देवताओं की वर्शिप सर्वश्रेष्ठ है? मैं कृष्ण की वर्शिप नहीं कह रहा। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आपके अनुसार क्या सर्वश्रेष्ठ है? जो अब्राहमिक ट्रेडिशन के अनुसार, क्रिश्चियनिटी के अनुसार जीसस या क्राइस्ट की जो पूजा आराधना करते हैं, अगर उसको देवताओं की पूजा के संग कंपेयर करा जाए तो क्या सर्वश्रेष्ठ है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं देवताओं की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। कारण क्या है? क्योंकि एटलीस्ट वो वैदिक पैराडाइम में है, शास्त्र के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो भी सच्चे उपासक हैं क्रिश्चियनिटी के मार्ग पर या इस्लाम के मार्ग में, उनकी गति अच्छी नहीं है, उनकी भी गति अच्छी है। पर फॉर एन ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर जो बहुत ही सच्चे हृदय से पूजा आराधना करें वो अलग, पर जो ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर है उसकी कंपैरिजन करी जाए तो देवताओं की वर्शिप, क्योंकि एटलीस्ट वो वैदिक पैराडाइम के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दैट्स अ पॉइंट हियर। तो यहाँ अविधि पूर्वकम कहा गया है भगवान के द्वारा, मतलब वो सही तरीके से नहीं, अविधि मतलब अपने गुणों के प्रभाव में आकर पूजा कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली दे आर वर्शिपिंग मी ओनली, क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। आगे 24वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही भर्ता भोक्ता, इसलिए जो व्यक्ति मेरी स्थिति को समझ जाता है उसका कभी भी पतन नहीं होता। अतः जो भी अन्य प्रकार के यज्ञ हैं वो सिर्फ विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। और आखिरी श्लोक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये, यान्ति देवा व्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्याजिनोऽपि माम्। ये इसी श्लोक के अनुसार है, अंधम तमहा प्रविशन्ति। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जन्म लेते हैं, जो पूर्वजों की पूजा करते हैं पितृलोक में जन्म लेते हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उनके भाई बहन के रूप में जन्म लेते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं वो वैकुंठ में वापस जाते हैं। इसलिए यहाँ अंधम तमा प्रविशन्ति कहा गया है, क्योंकि अगर भौतिक जगत में व्यक्ति भटकता रहे तो ये अंधकार की नगरी है। इसलिए यहाँ पे उसका अगर दोबारा जन्म यहीं पर होता है तो उसको पतन के रूप में दिखता है, लाइक अ फॉल डाउन, नॉट अ प्रोग्रेसिव पाथ।
इस प्रकार से यहाँ पे ये उल्लेख आता है. ओके, सो I'll take 1 or 2 slides. We'll pause for break after this. So why demigod worship? देवताओं की वर्शिप का उल्लेख क्यों आता है? जैसे सबसे पहली बात, जो भौतिकवादी लोग हैं जिनके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, तो उनका मार्गदर्शन करने के लिए और उनको ये वैदिक सिस्टम में लेकर आने के लिए, ताकि वो वैदिक नियमों का पालन कर सकें, इसलिए देवताओं की पूजा के बारे में बताया हुआ है. दूसरा, मल्टी लेवल ऑप्शंस फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अकॉर्डिंग टू वंस मोड. अगर आप देखेंगे तो अध्यात्म जीवन के भी अलग अलग मार्ग होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक. विष्णु भक्ति प्राइमरी सात्विक मानी जाती है. राजसिक और तामसिक में आ गया आपका ब्लैक मैजिक, तांत्रिक ज्ञान, तांत्रिक विद्या जो होती है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार से तामसिक नियमों के अनुसार व्यक्ति मिस्टिक पावर्स प्राप्त करता है देवी की पूजा करके, पर्टिकुलरली देवी की पूजा करके. और फिर राजसिक में भगवान शिव की पूजा आराधना मानी जाती है. तो व्यक्ति अपनी अपनी चेतना के अनुसार, ताकि उस पर अवसर है देवी देवताओं को के कुछ का चयन करने के लिए. आपके परिवार में अगर देखा जाए तो यही चीज़ आपने अपने परिवार में भी देखी होगी. मम्मी की फेवरेट होंगी दुर्गा, पिताजी के फेवरेट हो सकते हैं शिव जी, और भाई बहन के फेवरेट होंगे जो भी उन्होंने टीवी सीरियल में देखा होगा. हाँ या ना? यस और नो? हैव यू सीन दिस डाइवर्सिटी विद इन द हाउस? लाइक माई फादर्स फेवरेट वॉज शिव जी, माई मदर्स फेवरेट वॉज दुर्गा, माई सिस्टर्स फेवरेट मे बी जो भी माँ के फेवरेट, and my favorite was Hanuman ji. So there was a full and diversity within the house only. So anyways, that's the thing. अपने अपने गुणों के अनुसार. And तीसरा, expression of Krishna's ultimate non-enviousness and compassion. तो जैसे भगवान ने बताया कि मैं ही व्यक्ति को वो श्रद्धा देता हूँ ताकि वो देवताओं की पूजा कर सके. तो ये क्या सिखाता है कि भगवान हमेशा, जैसे कहा गया ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतना. सुहृदम का मतलब क्या है? वेल विशर, हमारी सभी इच्छा की पूर्ति करने वाले, हमारा सदैव मार्गदर्शन करने वाले. उस प्रकार से तो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि भगवान देवताओं को कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं लेते. जैसे कि अगर अब अब्राहमिक फेथ में देखा जाए, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, तीनों अब्राहमिक फेथ के ही सबसेट है, पर उसमें उनके देवता का जो अंडरस्टैंडिंग, उसमें कंपटीशन होता है. हाँ या ना? तो इस्लाम के अनुसार उनके भगवान सर्वश्रेष्ठ, तो जो क्रिश्चियंस के अनुसार भगवान है, उनका भगवान कॉम्पिटिटर है. हाँ या ना? बट वैदिक कॉन्टेक्स्ट के अनुसार देवताओं के अंदर कंपटीशन नहीं है, और परम ईश्वर के अंदर तो कंपटीशन का मतलब ही नहीं है. दैट्स अ पॉइंट हियर, दैट्स अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. सो टू कंक्लूड द सेकेंड पार्ट, यहाँ पे देवताओं के वर्शिपर्स की क्या सोच होती है. उनके अनुसार जो परम ईश्वर भगवान है वो भी एक सामान्य देवता के अनुसार है, बट शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली. क्यों लोग देवताओं की पूजा आराधना करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कम बुद्धि, अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण वो भ्रमित रहते हैं कि भौतिक इच्छाएं बहुत होती हैं, या वो किसी प्रकार जो उनके जीवन में आई हुई जो विपदा होती है उससे मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए देवी देवताओं की पूजा के लिए जाते हैं. देवताओं के उपासकों की गति क्या होती है? भगवान ने बताया, 9वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, उनके प्लैनेट्स. पर देवताओं की पूजा में परेशानी क्या है, क्या प्रॉब्लम है? जैसे ब्रह्म भुवनालोका, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सब नश्वर है, सब टेम्पररी है. इसलिए देवताओं की पूजा का प्राप्त करके हमें नित्य गति प्राप्त नहीं हो सकती. एंड दूसरी चीज, हमेशा इस भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा, भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती. आखिरी चीज, हाउ डू दे रीच डिफरेंट प्लैनेट्स, मतलब देवता के जो उपासक होते हैं कैसे, मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट हियर. प्रभुपाद 3 उदाहरण देते हैं. प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आपको देवताओं के हायर प्लैनेट्स में कर्मकांड क्या सिखाता है,
कि अगर आपको पृथ्वी पे सुख नहीं है तो आप स्वर्ग में जाइए, वहाँ पे और भौतिक सुख की प्राप्ति कर सकते। तो वहाँ पे देवताओं की पूजा के बारे में बताया गया है। वही मॉडर्न साइंस स्पेसशिप बनाकर प्राप्त करना चाहती है, हाँ या ना। हिरण्यकाशिपु रावण भी तो अपने समय में, अपने काल में यही चाहता था कि यहाँ से सीढ़ी बन जाए पृथ्वी लोक से स्वर्ग के लिए। तो प्रभुपाद उस प्रकार से चर्चा करते हैं कि आज का जो व्यक्ति है साइंस के बल पर वो स्वर्ग जाने का प्रयत्न कर रहा है। तो मून लैंडिंग के ऊपर बड़े संक्षिप्त में चर्चा होती है। तो जो मून लैंडिंग का विषय था, जब ये मून लैंडिंग की चीज़ हुई थी 1970 के समय पर, उस समय बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ बनी थी। तो प्रभुपाद ने उस पर अलग अलग चीज़ कही। पहली बार प्रभुपाद ने कहा कि वो लोग गए ही नहीं। दूसरी बात, अगर गए भी तो हो सकता है वो किसी और प्लैनेट पे गए हों। क्यों? क्योंकि जो मून प्लैनेट है वो स्वर्ग माना जाता है। वहाँ पे जाके तुम ये कहो कि पूर्ण अंधकार है, कुछ भी नहीं है, तो पॉसिबल नहीं। और एक बार प्रभुपाद ने कहा अगर वो गए भी थे तो वो नो मैंस लैंड में पहुंचे होंगे। मतलब जब व्यक्ति बिना वीजा लेकर बॉर्डर पे पहुंचता है तो उसको एंट्री नहीं मिलती। तो बॉर्डर के जो बाहर का इलाका होता है उसको कहा जाता है नो मैंस लैंड। दो देशों के बीच का जो इलाका होता है उसको कहते हैं नो मैंस लैंड। मतलब वहां कोई रह नहीं सकता, पूरा रेगिस्तान होता है या जंगल होगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो वीजा तो था नहीं, मतलब अब कोई तुमने कर्मकांड तो किया नहीं, प्यूरिफिकेशन तो हुआ नहीं, तो वीजा मिला नहीं, तो तुम्हें कहाँ पे एंट्री मिली? नो मैंस लैंड। तो अगर वो पहुंच भी गए तो सिर्फ और रेगिस्तान ही पहुंचे। संक्षिप्त में प्रभुपाद ये कहते हैं पहुंचे नहीं पहुंचे इज नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रश्न ये है वो प्राप्त करने के बाद क्या उनकी चेतना में बदलाव आया? नहीं आया तो चंद्रग्रहण पहुंचने के भी फायदा क्या है? एंड दैट इज अ पॉइंट। तो यहाँ पे इस प्रकार से देवताओं की पूजा क्यों होती है और क्यों उसको कहा गया है कि वो बुद्धिमान की निशानी नहीं है, उसका चर्चा करा है। अभी हम मायावाद के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आगे बताया जाता है कि जो मायावाद का पालन करता है उसको और बुरी गति प्राप्त होती है। शास्त्र में कहीं ऐसा एक कोई डायरेक्ट श्लोक नहीं है कि उनकी गति क्या है। ज़्यादातर बताया जाता है कि और भी अधिक अंधकार में भेजा जाता है। तो कृपा करके ये मत सोचे कि उनको नरक में ले जाकर पीटा जाता है। इमेजिन मत करिएगा। कई बार लोग सोचते हैं उनके संग यमराज जी उनकी पिटाई करते होंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बट दे आर पुट इनटू मोर डार्कनेस। तो विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और मे बी 5 to 7 मिनट्स। उसके बाद अब मायावाद क्या है, मायावाद की हिस्ट्री क्या है, शंकराचार्य ने जो ज्ञान दिया था वो मायावाद था या क्या था, शंकराचार्य जिनको शिव जी का अवतार माना जाता है, तो शंकराचार्य क्यों आए, बुद्धा क्यों आए, वो जो पूरा डिस्कशन है हिस्ट्री कलयुग की शुरुआत से लेकर अभी तक चैतन्य महाप्रभु के समय तक क्या है, उसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न होगा इस विषय के ऊपर तो विल टेक इट आफ्टर ब्रेक। ऑल राइट। तो हरे कृष्णा। तो हम अपने इस सत्र के आखिरी भाव में हैं जहां पे अब ततो भूया इवाते तमो यायु संभुत्याम रतः, जिसके ऊपर चर्चा होगी। जो संभूति की उपासना करते हैं फिर भी उनको अधिक अंधकार में भेजा जाता है। तो वे कौन है, किसकी चर्चा हो रही है? तो प्रभुपाद ने जैसे अपने तात्पर्य में बताया, यहाँ पे मायावाद का वर्णन हो रहा है। तो ये कौन है, इसके बारे में प्रेजेंटेशन प्रभु। ओके, आई होप आप लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। सो यहाँ पर हमने इस स्लाइड के बारे में पहले भी चर्चा करी थी। 3 या 4 प्रकार के लोग बताए जा सकते हैं या कहा जा सकता है। जैसे कि एक मेटेरियलिस्ट, जब मैटर की बात आती है तो जो एक कर्मी होता है वो उससे अटैच्ड, डिटैच्ड, अटैच्ड। कृष्णा का सब्जेक्ट मैटर आता है तो भगवान से डिटैच्ड। जो मायावादी होता है वो मैटर से डिटैच्ड, कृष्णा से डिटैच्ड। बड़ी खतरनाक स्थिति है उसकी। उसकी अटैचमेंट किससे? सिर्फ एक चीज से, ब्रह्मन, मेरा कुछ नहीं है। ऑल राइट। सो मायावादी के बारे में बात कर रहे थे। फिर सहज्य का वर्णन आता है
जो मैटर से अटैच्ड होते हैं और कृष्ण से भी अटैच्ड होते हैं, और भक्त मैटर से डिटैच्ड और कृष्ण से अटैच्ड। ये हम चर्चा पहले कर चुके थे। तो दो प्रकार के इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, ये पुरानी ही स्लाइड्स हैं। एक को मायावाद कहा जाता है और एक को ब्रह्मवादी कहा जाता है। यहाँ पे जो उल्लेख हो रहा है, चर्चा हो रही है, वो मायावाद की हो रही है, ना कि ब्रह्मवादी की। क्यों? जो मायावादी होते हैं वो भगवान के रूप के प्रति अपराध करते हैं। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो ब्रह्मन में विश्वास करते हैं, बट परंतु उनको इस समय भगवान के रूप का ज्ञान नहीं है, पर वो इस प्रकार से चर्चा या इसमें विश्वास नहीं करते कि भगवान निरंकार। तो ये अंतर है इनके अंदर। तो भगवत गीता के 24वें श्लोक, 7वें अध्याय के 24वें, भगवान फिर इम्पर्सनलिस्ट या मायावादी होते हैं उनके बारे में कहते हैं जो व्यक्ति कम बुद्धिमान होता है और जो मुझे पूर्ण रूप से नहीं समझता है, उनमें से कुछ लोग मुझे इम्पर्सनल कहते हैं। और वो कहते हैं कि पहले मेरा कोई स्वरूप नहीं था, पर इस धरती पर आने के लिए मैंने एक स्वरूप धारण करा। And Lord Shri Krishna says, due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable. प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत खूबसूरत बात करते हैं। यहाँ आप पर्पट की सेकंड लाइन को देखेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा अपने पर्सनल फॉर्म में अर्जुन के संग रथ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने गीता का उपदेश दे रहे हैं। फिर भी ये अज्ञानी मायावादी कहते हैं भगवान का स्वरूप ही नहीं है। अगर भगवान का स्वरूप नहीं है तो बोल कौन रहा है? सुनो, एंड दैट इज अ रीजन। बड़ा ही हॉच पॉच वाली स्थिति है इन लोगों की, क्या कहते हैं क्या नहीं, बहुत ही मुश्किल है ये। आगे प्रभुपाद कहते हैं भगवान के बारे में कैसे समझा जा सकता है। प्रभुपाद कहते हैं चाहे ये मायावादी कितना ही शास्त्र के ज्ञान में, संस्कृत की भाषा में कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, सॉरी ऑल दोस रेफरेंसेस या जो भी थे वो हट गए यहाँ से। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में आखिरी स्लाइड्स, हाउ एवर माई पॉइंटर इज विजिबल, पॉइंटर नहीं आता जूम पे आएगा ना पॉइंटर? यस यस, हाँ। हाउ एवर यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, हाउ एवर एक्सपर्ट सच नॉन डिवोटीज में बी। प्रभुपाद कहते हैं वेदांत का पढ़ने में या चर्चा करने पर वो कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान को कैसे समझा जा सकता है? प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान को वेदांत का अध्ययन करने से नहीं समझा जा सकता, केवल भगवान को भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं therefore in this verse it is clearly stated that not only are the worshippers of demigods are less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on Vedic literature, they are also less intelligent. इस प्रकार से यहाँ पे उनको रेफर कहा गया है। आगे प्रभुपाद तात्पर्य में खूबसूरत बात लिखते हैं और कहते हैं, मैं ये जो प्रभुपाद ने श्लोक दिए हैं उनको यहाँ रेफर नहीं कर रहा हूँ अभी। These impersonalists are known as मायावादी। तो जिन impersonalists का वर्णन हो रहा है वो कहाँ गया? The point. These impersonalists are known as मायावादी। उनको नहीं पता कि सत्य क्या है, इसलिए इस श्लोक में कहा गया है जो काम वासना। प्रभुपाद यहाँ एक और अच्छी बात लिखते हैं, फ्रॉम द स्टडी ऑफ भगवद गीता। प्रभुपाद प्रश्न उठाते हैं, डज इट अपीयर, क्या देवता और उनके जो धाम है वो इम्पर्सनल है? यहाँ पे देवताओं का भी वर्णन किया गया है, तो क्या देवता एग्जिस्ट नहीं करते? क्लियरली प्रभुपाद कहते हैं नीदर द देवतास नॉर कृष्णा आर इम्पर्सनल, दे ऑल आर persons. Lord Krishna is the supreme personality of Godhead and he has his own planet and the demigods have theirs. Fine, we'll continue ahead now. आगे अगला श्लोक आता है फिर, तो क्यों भगवान इन लोगों को नहीं दिखते हैं, नहीं समझ आते हैं? एंड दैट इज अ 25th श्लोक, ये आखिरी श्लोक है, आगे नहीं कोट करेंगे हम। नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतम मूढ़ोयम नाभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। भगवान कहते हैं क्योंकि मैं अपनी इंटरनल पोटेंसी के द्वारा ऐसे मूर्ख लोगों के प्रति
के सामने ढका होता हूँ, दे कैन नॉट सी मी, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी भक्ति में नहीं लगते, इसलिए वो मुझे नहीं देख पाते। ऑल राइट, लेट्स टेक अ लुक अहेड। अब मायावाद क्या है? मायावाद क्या है वो तो आपको क्लियर हो चुका है। मायावाद की परिभाषा क्या है? अब मायावाद का के बारे में उल्लेख करते हैं। मायावाद से खतरा क्या है? व्हाट आर द रिस्क? क्यों मायावाद की इस प्रकार से निंदा की गई है? आप प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कठोर शब्द यूज करते हैं मायावादियों के प्रति। तो कभी देवी देवताओं के उपासकों के प्रति ऐसा नहीं कहा? हैव यू नोटिस? यस और नो? जहाँ पे भी मायावाद का उल्लेख कहीं पर भी, पॉइंट इज हमारे शास्त्रों के अंदर कुछ श्लोक हैं जहाँ पे इम्पर्सनलिज्म के बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो लोग होते हैं केवल उन्हीं श्लोक को कोट करके कहते हैं कि भगवान इम्पर्सनल है। भाई इम्पर्सनल भी तो भगवान है। इम्पर्सनल जो फॉर्म है वो भगवान की तो शक्ति है। अब जब भगवान का वर्णन हो रहा है पूर्ण रूप से भगवान क्या है, तो वहाँ पे इम्पर्सनल पर्सनल दोनों का उल्लेख हो रहा है। पर जो कम बुद्धि के लोग होते हैं केवल उसी चीज को ढूंढ के कहते हैं देखो भगवान को बताया गया इम्पर्सनल है तो भगवान इम्पर्सनल ही है। उस प्रकार से शास्त्रों का गलत मतलब देकर लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ऐसे लोगों पे बहुत क्रोधित किया करते थे। तो खतरा क्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मायावादी इज अ डेंजरस हॉच पॉच लाइक अ खिचड़ी। क्या क्या है वहां पर? ये हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु वाज मेकिंग अ पॉइंट इन हिज क्लास। बहुत खूबसूरत बात बताई उन्होंने। उन्होंने कहा इसके अंदर उपनिषद का भी, जहाँ पे उपनिषद में इम्पर्सनलिज्म के बारे में बात करा गया है, मायावाद में उसका भी उल्लेख आता है। फिर देयर इज अ शुगर ऑफ सोशल सर्विस टेकन फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। जो भी मायावाद मार्ग का पालन करते हैं एक प्रकार से इज अ हिडन एथिज्म। ये भगवान में विश्वास तो करते नहीं, तो यहाँ पे प्रमुखता किस पे जोर दिया जाता है? समाज सेवा। समाज सेवा गलत नहीं है, विल टॉक अबाउट इट, बट उस पर अधिक जोर दिया जाता है। इससे पहले हम बात कर चुके थे रैली फॉर रिवर्स और इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ इसमें स्पाइस ऑफ नेशनलिज्म, ये खिचड़ी का फॉर्मूला बताया गया है, यू कैन ट्राई इट आउट। ग्रेन्स कहाँ से आए हैं? उपनिषद से। शुगर कहाँ से आई है? क्रिश्चियनिटी के सोशल सर्विस मॉडल से। आई विल स्पीक अबाउट इट। उसके बाद स्पाइसेस कहाँ से आए हैं? देश का इंडिपेंडेंस मूवमेंट। लिटिल बिट हिस्ट्री। जो आज हमारा हिंदू समाज है जिसको हम जानते हैं, आज के समाज में अगर देखा जाए तो रियली हौच पौच है। हौच मतलब हर कोई व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है शास्त्रों को लेकर और देवताओं को लेकर। व्यक्ति कहता है मैं सेकुलर हूँ, दूसरी तरफ गणेश चतुर्थी पर जब गणेश चतुर्थी का समारोह होता है तो वहाँ पर भी भाग लेता है। फिर वहाँ पे डीजे चला के नाचता भी है, खुद भी पीता है, दूसरों को भी पिलाता है। तो भाई तू गणेश चतुर्थी मना क्यों रहा है? यू सी गेटिंग अ कन्फ्यूजन। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट से पहले देखा जाए, जैसे आपका ये है गणेश चतुर्थी शुरुआत कैसे हुई? लोकमान्य तिलक को बताया जाता है इन अ मॉडर्न हिस्ट्री। उन्होंने ये फेस्टिवल स्टार्ट करा था ताकि समाज को बांधा जा सके और समाज के लोग साथ में आ सकें। वो क्या था? इट वॉज अ पॉलिटिकल मोटिवेशन, मतलब लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। बट हमारा जो आज के काल तक आते आते हमारा जो समाज था वो इतना बट चुका था। कोई दुर्गा का वर्शिपर है तो कोई गणेश जी का वर्शिपर, कोई शिव जी का वर्शिपर है। आप सोचिए इतनी डाइवर्सिटी है समाज के अंदर। अगर समाज को एक साथ बांध कर रखना है, आप कैसे समाज को एक साथ बांध कर रख सकते हो? जैसे आज के तारीख में भगवान के रिलीजन के नाम पे समाज बांटा जाता है। वोट बैंक भी रिलीजन के नाम पे होता है, यस और नो? तो सोचिए अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कहे कि मैं दुर्गा का उपासक हूँ, तो दुर्गा के उपासक उसको वोट देंगे। हो सकता है जो किसी और देवता के उपासक को वोट ना दें। तो अब जो समाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक था वो हमारा समाज इतना भागों में बट चुका था। अब वो क्यों बटा, मे बी उसके बारे में 2 मिनट में कहता हूँ, फिर भी आता है। प्रश्न बनता है हमारी वैदिक संस्कृति का सर्वनाश कैसे? क्योंकि वैदिक संस्कृति का सर्वनाश होने के कारण ही तो इतने सारे विभाजन हुए। एक ही समाज के अंदर इतने इतने अलग लोग इतने इतने लोगों की पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करना गलत नहीं है, पर उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानना
उस अनुसार पूजा पाठ करना गलत है। तो वो शुरुआत कहाँ से हुई? श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य बताते हैं, कलयुग में सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंची वो ये था, जो ब्राह्मण समाज था वो दूषित हो गया। यहाँ तक कि एक परपट में लिखा गया है, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो कलयुग में ब्राह्मण समाज में जन्मे ताकि कलयुग का प्रभाव बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार जब ब्राह्मण कुल का नाश हुआ, अब जो क्षत्रिय हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हरे कृष्णा, कुछ लोग यहाँ पे इस चीज को सुनकर आश्चर्य हो रहे हैं, क्या हुआ तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कोई ब्राह्मण है बेटा यहाँ? सी, आप लोग पहला लेसन समझ चुके हो ना, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर अ सोल, ओके? उसी के लिए भक्ति शास्त्री का ज्ञान है, वरना ये सब तथ्यों पे चर्चा नहीं करी जा सकती। हो सकता है ब्राह्मण गुस्सा हो जाए, प्रभुपाद ने हमें ऐसा क्यों कहा। अभी उसका भी हिस्ट्री है, उसका भी कारण है। वो शुरू होता है आपका श्रृंगी की कहानी से, तो मैं इतना तो विस्तार से नहीं जाऊंगा ये सब। सो फाइन, व्हाट वाज द पॉइंट आई वाज मेकिंग? सो आपके ब्राह्मण कुल का सर्वनाश हुआ। जब ब्राह्मण कुल का सर्वनाश मतलब पतन हुआ उनकी चेतना का, उनका काम था समाज में जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसको बांध कर रखना, लोगों का मार्गदर्शन करना। क्षत्रिय जो मार्गदर्शन चाहते भी, उनका मार्गदर्शन करने वाला ब्राह्मण अब है नहीं। उस प्रकार एडमिनिस्ट्रेटर्स का पतन हो गया। जब एडमिनिस्ट्रेटर का पतन हो गया तो समाज में सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। उसी के लिए आपका कास्ट सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी हमारे समाज में परेशानी थी वो पैदा हुई। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट तक आते आते समाज का पतन इस स्थिति तक हो चुका था कि समाज अनेक अनेक भागों में बटा हुआ था। अब उस समाज को आप एक साथ कैसे लेकर आ सकते हैं? तो इसलिए आई एम फोकसिंग ऑन वन पार्टी पर्टिकुलरली, जिसको नेशनलिस्टिक पार्टी कहा जाता है, दैट इज आरएसएस कम बीजेपी पार्टी। अगर आप नरेंद्र मोदी को भी लें, अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे कभी ध्यान से, तो जो भगवान के बारे में, जैसे भगवद गीता में विश्वास है उनका पूर्ण रूप से, भगवान राम में भी विश्वास है सही रूप से, यस और नो, बट उनकी आइडियोलॉजी क्या है? निरंकार की। क्योंकि उसी के अनुसार सबको एक स्तर पे लाया जा सकता है। समझ रहे हो ना? दुर्गा, गणेश, शिव, विष्णु इत्यादि सब एक हैं और सब अंत में निरंकार हैं। अब मतभेद ये हो सकता है, एक हो सकता है एक कहेगा कि मैं भक्ति करूंगा, दूसरा हो सकता है मैं उसमें लीन करूंगा, वो अलग बात है। बट सबको एक स्तर पे लाके खड़ा कर देना। इसलिए आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में इस चीज को जानकर बड़े हुए कि सब भगवान एक समान होते हैं? हाथ खड़ा करिए। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड व्हाइल ग्रोइंग अप फ्रॉम योर पेरेंट्स कि सब भगवान एक समान है? मतभेद मत करना। अगर मंदिर में गए हो तो हर एक देवता के सामने एक फूल चढ़ा कर आना। बाई चांस एक को फूल नहीं चढ़ाया तो वो गुस्सा हो जाएगा आपसे, हाँ या ना? सबने सुना है। दिस इज द बैकग्राउंड। ये हमारा शुरू हुआ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट से, क्योंकि समाज को बांधना था। और समाज को बांधने की स्थिति क्यों आई? वो शुरू हुई आपके ब्राह्मण कुल के पतन से, जो कलयुग में एक प्रकार से होना ही था। दैट्स द पॉइंट अबाउट इट। सो स्पाइस ऑफ नेशनलिज्म बैक ऑन प्रेजेंटेशन टेकन फ्रॉम द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो मायावादी जो ये मूवमेंट्स होते हैं उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना भी बहुत स्ट्रांग होती है, उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। एंड द लास्ट पॉइंट, और अंत में ये खिचड़ी की बात हो रही है ना, तो ग्रेन्स कहाँ से आए? उपनिषद से, इम्पर्सनलिज्म के। शुगर आई सोशल सर्विस की, क्रिश्चियनिटी से। नेशनलिज्म की भावना आई इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से। और द्वेष की भावना कृष्ण के प्रति कहाँ से आई? जीवात्मा के हृदय से। इसलिए मायावाद जितने भी ये हैं, चाहे आपके ब्रह्मा कुमारी का समाज हो इत्यादि, पर्टिकुलरली कृष्ण से द्वेष बहुत है ना। ये सब लोग शिव को अपनाएंगे, पार्वती को अपनाएंगे, आप सदगुरु को लीजिए, सब उपासक करेंगे। व्हेन इट कम्स टू लॉर्ड श्री कृष्णा, वो एक प्रकार की जो द्वेष, जब से हम आध्यात्मिक दुनिया से इस जगत में गिरे हैं, वो द्वेष अभी भी बना हुआ है और वो आगे चलता रहा है। तो ये डिग्रेडेशन कैसे हुआ उसका मैंने अभी आपको संक्षिप्त में कारण बताया, कैसे किस प्रकार से हमारे समाज का पतन हुआ। तो सोशल सर्विस, आज जो अध्यात्मिक जीवन है उसको क्या बताया जाता है? सोशल सर्विस। इफ यू आर अ स्पिरिचुअलिस्ट देन यू शुड डू सम सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? अन्न बांटना, हॉस्पिटल खोलना, कॉलेज स्कूल खोलना, गरीबों में कपड़ा बांटना, अन्न बांटना, राइट? हाँ या ना?
वन ऑफ वेरी फेमस लेडी बिलोंगिंग टू क्रिश्चियनिटी, मदर टेरेसा, वो भारत में क्यों, कलकत्ता में क्यों थी? इसी प्रकार का सोशल सर्विस। अगर देखा जाए प्रमुखता से क्रिश्चियनिटी का जो पूरा बेसिस है वो सोशल सर्विस ही है। वो अफ्रीका हो, कहीं पर भी हो, गांव गांव में जाके वो क्या करते हैं, लोगों को राशन पानी देते हैं, हाँ या ना? और उसके पीछे कन्वर्जन का प्लान रहता है उनका, टू फुलफिल द नीड ऑफ द पॉलिटिकल मास्टर्स। बट देखा जाए इस प्रकार क्रिश्चियनिटी, प्रमुखता क्रिश्चियनिटी के अंदर, ना ही बुद्धिज्म के अंदर देखने को मिलेगा, इस्लाम के अंदर, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रमुखता आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो सोशल सर्विस, क्या सोशल सर्विस सही में सर्वश्रेष्ठ है? तो देखा जाए तो श्रीला प्रभुपाद जब एक बार मायापुर पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी बच्चे भूखे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, आई बिलीव अप टू 2 किलोमीटर्स और 4 किलोमीटर्स, यहाँ पर कोई 10 माइल्स, ओके आई डोंट नो, इनका भी पता नहीं कितना वेरीफाइड है, फाइन, फुल कॉन्फिडेंसली बोल तो दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 2 या 4 माइल 10 माइल जो भी था, सो उतने रेडियस में कोई मायापुर में भूखा नहीं रहना चाहिए। इट्स अ सोशल सर्विस, इजंट इट? बट नॉट अ सोशल सर्विस। उसके जरिए व्यक्ति की चेतना को आगे बढ़ाने का मौका दिया गया, क्योंकि अन्न नहीं बांटा गया, कृष्णा प्रसाद बांटा गया। देयर इज अ डिफरेंस। सो ऐसा नहीं कि हम भक्त लोग सोशल सर्विस नहीं करते। तुकाराम महाराज की कितनी कहानी आती है, कब उनके घर पे, वैसे भी उनके घर पे कुछ नहीं था, अगर बाई चांस उनको चंदा में कोई ग्रेन मिलता भी था तो उनसे कोई मांगने आता तो सब बांट देते थे। फिर उनकी माता श्री बड़ी क्रोधित करती थी। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट इट। सो दैट इज अ पॉइंट अबाउट इट। दूसरी चीज, ये जो सोशल सर्विस का आइडिया है, उसने क्या करा है सोशल सर्विस, ये बताना कि सोशल सर्विस सर्वश्रेष्ठ है, तो देखा जाए तो भक्ति गायब हो जाती है ना। जो भक्ति पे प्रमुखता होती है वो भक्ति की प्रमुखता नहीं है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी के अनुसार, क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा सोशल सर्विस पे जोर दिया जाता है। अगर उसमें देखा जाए उनके प्रिंसिपल के अनुसार समाज सेवा ही भगवान की सेवा है, और वही प्रिंसिपल हमें सिखाया जाता है। समाज की सेवा मतलब नारायण की सेवा, दरिद्र नारायण का जो, ये कहाँ से है? क्रिश्चियन से तो आया है, क्योंकि देवर रूलिंग अस, उन्हीं के अनुसार ये समाज, ये चीज़ आया। तो मतलब क्या है, मतलब ये वही है, जब तक आप लोग को रोटी कपड़ा मकान की सुविधा उपलब्ध नहीं करते, तब तक भगवान की सेवा नहीं करी जा सकती, या भगवान की भक्ति नहीं करी जा सकती। जैसे कि कहा जाता है, जैसे अभी हम लोग ब्रेक में चर्चा कर रहे थे, भूखे भजन ना हो गोपाल पहले, हाँ, भूखे भजन ना हो गोपाल, राइट, ना हुई गोपाला। कितने लोगों ने सुना ये? जब तक खाना पीना नहीं खाएंगे, जब तक गोपाल का भजन नहीं हो सकता। और जैसे मराठी में कहा जाता है, पहले पिठोबा फिर विठोबा, राइट? ओ पोठोबा, नॉट पिठोबा, पोठोबा। पहले पोठोबा फिर विठोबा। पहले पोटली का ध्यान रखो, फिर बिट्ठो का नाम लो। सो दिस इज, मतलब क्या है, इंद्र तृप्ति पहले करो, जब इंद्र तृप्ति पूर्ण हो जाए फिर भगवान का नाम लो। यहाँ पे माधवेंद्रपुरी का उदाहरण ले लो। माधवेंद्रपुरी जो कि सन्यासी थे, उसके अनुसार उनको भिक्षा मांगनी चाहिए थी, पर वो ऐसे नियम का पालन करते थे जो भिक्षा भी नहीं मांगते थे। अगर कोई व्यक्ति उन पे दया करके खुद कोई दान दे जाए तो तभी सिर्फ अन्न ग्रहण करते थे। वो पहले कभी नहीं कहते थे भूखे भजन ना हो गोपाला, कुछ अन्न दे दो, दान दे दो। यहाँ तक कि एक बार कृष्ण स्वयं उसके पास आते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पे गोपियों ने भेजा है, बताया है ब्रज गोपियों ने कि बाबा तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लो मैं दूध लेकर आया हूँ। और दूसरी बात क्या थी माधवेंद्रपुरी के बारे में, वो कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उनका व्रत था कि सिर्फ दूध लेना, वेरी स्पेसिफिक। और ब्रज में कोई दूध नहीं देता, ब्रज में आपको रोटी दान में मिलेगी, छाछ दान में मिलेगा, पर दूध कभी नहीं मिलता। वो क्या कहते थे, सिर्फ दूध, उस प्रकार से। और यहाँ पर हमें समाज में सिखाया जाता है पहले खाना पीना करो, फिर कहीं हम भक्ति को देखेंगे। तो मतलब क्या है, इन प्रकार से ये सोशल सर्विस पे जहाँ अधिक जोर दिया जाता है, हमने भक्ति का स्तर नीचा कर दिया है, कम कर दिया है। और देखा जाए तो हो सकता है जो कुछ सोशल वर्कर्स हैं, वो हो सकता है भक्तों से भी अधिक समाज की सेवा करते हो। देयर आर सो मेनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं,
और लग सकता है हमें कि वो बहुत बड़े कंपैशन का कार्य हो, पर एक्चुअली वो कोई कृपा का कारण नहीं है। सोशल सर्विस अगर हो जहाँ भगवान की कहते हैं गुणगान ना हो, या उस सोशल सर्विस से जो व्यक्ति को जो प्राप्त हो रहा है अगर उसकी चेतना में बदलाव ना आए, तो सिर्फ क्या है, वो सोशल सर्विस भी एक दूसरे प्रकार का ईगो ग्रेटिफिकेशन है। यस और नो? जितने रईस लोग होते हैं आज की तारीख में अपनी फाउंडेशन खोल के बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी, बिल गेट्स कैंसर फाउंडेशन, XYZ फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि अब इतना पैसा आ चुका है, अब किस प्रकार से सुख, अभी सुख कैसे मिलता है? लोग आके कहें कितने महान है आप, आपके कारण मेरा कल्याण हुआ। इट इज अनदर ग्रेटिफिकेशन ऑफ ईगो। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति की चेतना में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो उस प्रकार से व्यक्ति अपना ईगो ग्रेटिफिकेशन ही कर रहा है। दूसरी चीज, सोशल सर्विस जो होती है वो बहुत स्टिमुलेटिंग होती है। आप लोगों ने फेसबुक एड्स देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के एड्स आते हैं और कई लोग उसके लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, पर जब भगवान की सेवा को लेकर आए तो उसमें नहीं। जैसे भगवान की सेवा में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है? अन्न सेवा में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। हैव यू नोटिस दिस कि लोगों में खाना, गरीबों में खाना बटेगा इस प्रकार से। सो अगर देखा जाए तो ये इमोशनली स्टिमुलेट करती है, और दूसरा व्यक्ति के ईगो को ग्रेटिफाई करता है। तो इस प्रकार जो मायावाद है, उन लोगों ने लोगों को भक्ति के मार्ग से दूर ले जाकर इन टेम्पररी चीज़ों में एंगेज करा हुआ है। समाज की सेवा करना, कहीं पे कोई फ्लड्स आती हैं तो वहाँ रिलीफ कैंप लगाना, इत्यादि इत्यादि, बट भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं। इसलिए इन लोगों के पास बहुत बहुत जनता होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलोइंग। लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं। कहना ना कि मैं इतने एक सोसाइटी से जुड़ा हूँ, मैंने वहाँ जाके 15 दिन का सोशल सर्विस करा, लोगों को सुनाने में अच्छा लगे नहीं लगेगा? हाँ या ना? और तुम ये बोलो जाकर मैं 1 हफ्ता जाकर मंदिर में नाम जप करके आया, बताते हुए शर्म आई, है ना? ऐसा ना कि मैं 1 हफ्ते जाकर मैं गीता का पाठ सुनकर आया, मैंने 1 हफ्ते नाम जप करा। इट्स नॉट समथिंग विच इज सोशली एक्सेप्टेबल। उसी प्रकार आपकी पेट्रोटिज्म की फीलिंग, जैसे हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो नेशनलिज्म, अब देखा जाए तो सोशल सर्विस, नेशनलिज्म दोनों ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन से तो काफ़ी ऊपर हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब सोशल सर्विस और नेशनलिज्म को भक्ति से भी ऊपर रख दिया जाए, तब प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, अगर इलेक्शन होता है तो क्या हमें वोट डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? वोट डालना चाहिए। अब जो हमारी ड्यूटी हमें करनी चाहिए, हम ये नहीं कह सकते हम कुछ नहीं करेंगे, बट हम उसमें इतने लीन हो जाएं इलेक्शन रिजल्ट्स में कि हम अपना नाम जप करना ही भूल जाएं। दैट इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज उसका फ़ायदा क्या है? आपकी अगली गति क्या होगी, कुछ पता नहीं। इसलिए प्रमुखता सोशल सर्विस हो, नेशनलिज्म हो, ये सब अगर भक्ति के बिना इसका उपयोग हो तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। तो इस प्रकार मायावाद या जो मायावाद समाज है लोगों को गुमराह करता है इन चीज़ों में, ज़्यादातर इन चीज़ों में। कहीं ये भगवान का यहाँ कहीं कुछ वर्णन है, कहीं गुणगान है कुछ, एक प्रकार से ये सिर्फ लोगों को एक प्रकार से गुमराह किया जाता है। और जब साधु के वेश में व्यक्ति करता है तो फिर रेस्पेक्ट स्वाभाविक रूप से आती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस चीज़ को गलत बताया गया है। सोशल सर्विस, नेशनलिज्म इज नॉट बैड, बट इफ इट इज प्लेस्ड अबव डिवोशन देन इट इज बैड। जैसे शिला प्रभुपाद अभय चरण देकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहली मीटिंग 1922 में हुई, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा शिला प्रभुपाद को, कि तुम अंग्रेजी जानते हो, अंग्रेजी भाषा, तो तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अभय चरण दे ने क्या कहा, स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकते, अभी तो हम विदेशी ताकतों के कंट्रोल में हैं, पहले हमें अपने देश को आज़ाद कराना पड़ेगा, आज़ाद होंगे तब हमारी कोई बात को सुने। सो प्रभुपाद के अंदर भी नेशनलिज्म स्पिरिट थी, यस और नो? वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा, ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट है और ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं, ये काल के प्रभाव में आते हैं जाते हैं।
पहले मुगल रूल कर रहे थे, अभी ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, कल भारत के ही करप्ट नेता रूल करेंगे। स्थिति एक समान ही बनी रहेगी, उसमें समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कर्म और काल के प्रभाव में चल रहा है। पर अभी इमरजेंसी क्या है? भगवान के नाम के प्रचार करने की, क्योंकि वो ही व्यक्ति को इस भौतिक जगत से मुक्त कर सकता है। एंड प्रभुपाद ने क्या कहा उसके बाद? फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज डिफीटेड इन माई लाइफ। एंड देन प्रभुपाद लेफ्ट द गांधीयन मूवमेंट, राइट? उससे पहले तो प्रभुपाद गांधी मूवमेंट को काफी फॉलो कर रहे थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए, यू नो ऑफ दैट पर्सन, राइट? और बोले, स्वामी जी आपने देश के सबसे होनहार नौजवानों को साधु बना दिया है, मैं भारत के स्वतंत्रता के लिए एक आर्मी इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मुझे आप उन यूथ, उन छात्रों को दीजिए, तो देश के भले, देश के काम में आएंगे। सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हट्टे कट्टों को तो छुपा दिया था, जो पत्ते सिक्के थे उनको फ्रंट में ला के रखा। बोला, देखिए सुभाष जी, ये हल्के फुल्के से हैं, शरीर में दम भी नहीं है, ये क्या देश के लिए लड़ेंगे, रहने दीजिए, बेचारे सीधा साधा साधु का जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिड नॉट एंटरटेन दैट रिक्वेस्ट। बट क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देश के लिए सेवा नहीं करी? उन्होंने 64 से अधिक मठ खोले, जहाँ लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने का, यस नो, ऐसा तो नहीं है कि अपने अकेले कमरे में बैठ के नाम जप कर रहे हो, प्रचार पे जोर दिया। और उसी से एक व्यक्ति निकले, अभय चरण दे, जिनको आगे शिला प्रभुपाद के नाम से पुकारा गया। वही शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जाकर भारत की संस्कृति को फैलाया, हाँ या ना? प्रश्न बनता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने करा नेशनलिस्ट मूवमेंट में? जो देश के लिए लड़े, या जिसने देश के ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार किया? तो हर स्थिति अपने अपने अनुसार है। बट अगर नेशनलिस्टिक मूवमेंट भक्ति के ऊपर आ जाता है, आप ये बताइए, कोई व्यक्ति कहता है कि हमें देश की रक्षा करनी है, देश के लिए लड़ना है, जाके फाइन, पर आप भगवान के बारे में भूल जाएं, अगली गति क्या है? फिर आपको इस भौतिक जगत में अंधा तमा प्रविशंति होगा, नहीं होगा? पर भगवान को याद करते हुए, हम भक्ति करते हुए अगर अपना कर्म निभाएं, तो फिर वो सफल है। दैट इज अ पॉइंट। जस्ट लाइक अर्जुना, लोग क्या कहते हैं, जो हमारी वैदिक संस्कृति है ना, वो लोगों को अपने कर्म से हटा देती है। यस, जितने साधु लोग होते हैं जो भक्ति मार्ग का पालन करते हैं, दे आर पीपल और नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि उनकी चेतना कहीं और लगी होती है, तो वो समाज से बहुत जल्दी विमुख हो जाते हैं। क्या गीता का उपदेश है ऐसा? थिंक अबाउट इट। अर्जुना समाज से विमुख होना चाहता था, समाज को छोड़कर जाना चाहता था, समाज के प्रति वो कोई कर्तव्य नहीं निभाना चाहता था। भगवान ने क्या कहा? तुम अपना कर्तव्य निभाओ। तो यस, हमारी संस्कृति का नुकसान होने का एक कारण ब्राह्मण था, तो दूसरे ऐसे क्षत्रिय थे तो जो समय से पहले, शिवाजी महाराज की भी कहानी आती है, वो भी संन्यास लेना चाहते थे। तो तुकाराम के बारे में आता है, तुकाराम ने कहा, ये आपका धर्म नहीं है, आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए आप भक्ति का पालन करो, आप ब्राह्मण का धर्म का पालन मत करो, क्योंकि एक राजा की जरूरत है, एक धार्मिक राजा की आवश्यकता है। तो यस, कुछ ऐसे थे राजा जिनके कारणवश हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा, पर ये वैदिक संस्कृति का ज्ञान नहीं है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? आप जिस भी समय जहां पर भी हैं, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपना कृत्य निभाइए। चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी भी बनता है, ऐसा तो नहीं है वो जंगल में जाके रहता है, समाज की सेवा कर रहा है। अगर देखा जाए, सबसे अधिक सेवा तो वही कर रहा है। लोगों की अज्ञानता कौन मिटा रहा है? जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया, हाँ या ना? शिला प्रभुपाद जब गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम अपनाया, तभी तो जाके पूरे विदेश में प्रचार कर पाए। यस और नो? और जो पूरे विश्व में हमारा ये इस्कॉन मूवमेंट फैला, ये किसके द्वारा था? उस समय जो व्यक्ति मूवमेंट ज्वाइन करते थे, सब ब्रह्मचारिणी बन के रहते थे, हाँ या ना? और पूरे विश्व में भ्रमण करके इस मूवमेंट की स्थापना करी, ज्ञान को फैलाया। एंड दैट इज द पॉइंट हियर। टू कम टू द कंक्लूडिंग पॉइंट, मायावाद का संक्षिप्त में हिस्ट्री। ओके, लेट मी सी व्हाट ऑल अदर पॉइंट्स आई हैव हियर। एंड ओके, 2 more slides। तो मायावाद की कहानी क्या है? तो जैसे बताया जाता है, जब कलयुग की शुरुआत हुई तो ब्राह्मणों को श्राप मिला था। कहानी आती है परीक्षित महाराज से। तो परीक्षित महाराज को शंकी ने
बहुत अधिक दंड दिया था। इतनी गलती नहीं थी पर उससे अधिक दंड दिया था। उस दंड के कारण श्रृंगी के पिता सम्यक ऋषि ने कहा था कि ये श्रृंगी, जो तुमने ये कर्म करा है उसके लिए अभी हमें रिएक्शन मिलेगी। पहला कि आपने एक राजा के प्रति इस प्रकार का गलत कृत्य करा है। दूसरा, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए केवल आपको ही नहीं, आपके कारण पूरे ब्राह्मण समाज को इसका फल भुगतना पड़ेगा। तो कलयुग में इसके अनुसार ब्राह्मण समाज का समय के साथ पतन हुआ। एक समय ऐसा था कि समाज का इतना पतन हुआ, ब्राह्मण समाज का इतना पतन हुआ, जहाँ पे वो यज्ञ सिर्फ इस सोच से करते थे कि हम जानवरों का बलि चढ़ा के जानवरों का मांस खाएंगे। इसलिए उस समय भगवान को अवतरित होना पड़ा बुद्धा के रूप में, जहाँ बुद्धा के रूप में आकर उन्होंने शास्त्रों का खंडन किया। उन्होंने कहा शास्त्र सही नहीं है, क्योंकि शास्त्र में इस प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और इसके कारण हिंसा बहुत फैल रही है, इन मासूम जानवरों पर इस प्रकार के गलत कृत्य करे जा रहे हैं, इसलिए हम शास्त्रों का खंडन करते हैं। तो बुद्धा ने भगवान के विषय में कुछ नहीं कहा। इट इज नॉट एथिज्म इन वन से, उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है, उन्होंने भगवान के विषय में कुछ कहा ही नहीं। उनका उद्देश्य था शास्त्र का खंडन करना, शास्त्र को हटाना और अहिंसा का मार्ग। अहिंसा का मार्ग मतलब सत्वगुण की स्थापना करना, समझ रहे हैं? क्योंकि तब जीवन रजोगुण और तमोगुण में, तो सत्वगुण की स्थापना करना विषय था, इसलिए अहिंसा मार्ग की स्थापना करी। उसके बाद ये करीबन 2500 साल पहले की बात है। उसके बाद अशोक आए करीबन 500 साल के बाद, द ग्रेट अशोक। और जब अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, बुद्धिज्म को अपनाते पूरा भारतवर्ष, मतलब आपका अफगानिस्तान से लेकर लिटरली ये आपका ऑफ कोर्स अप टू चाइना बॉर्डर, इंडोनेशिया, कंबोडिया भी ये भारत संस्कृति थी पूरी। उस प्रकार पूरा का पूरा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, मेजॉरिटी बिकेम। फिर यहाँ से बुद्धिस्ट प्रीचर गए एशिया में, जापान में, चाइना में इत्यादि। ये पूरा पूरा जो भी था, जहाँ पे वैदिक कल्चर का इन्फ्लुएंस था, वो धीरे धीरे कहाँ पे कन्वर्ट होता चला गया, बुद्धिस्ट में। इसलिए आपको एशिया में काफ़ी इलाकों में आपको अभी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इत्यादि पाई जाती हैं, ईस्टर्न एशिया में, इस प्रकार से। ना आज के समाज में, मॉडर्न युग में बुद्धिज्म क्यों इतना प्रसिद्ध है? क्योंकि भगवान का उल्लेख नहीं। भारत में प्रमुखता इसको क्यों मिली? क्योंकि अंबेडकर ने जब वो अपना शरीर त्यागने वाले थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिज्म को अपना रहा हूँ। इसलिए जितने दलित लोग हैं वो भविष्य में जाके बुद्धिस्ट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की बात नहीं थी, क्योंकि इसमें भगवान का कोई विषय नहीं है ना। बट आपको साथ साथ स्पिरिचुअलिस्ट बन जाते हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व इनटू इट। तो क्योंकि वो हमारी संस्कृति में है कि शरीर त्यागने से पहले हमें आध्यात्मिक जीवन का पालन करना चाहिए, इस प्रकार बी अम्बेडकर ने अपने शरीर त्यागने से पहले बुद्धिज्म को अपनाया। तो आज जो मैक्सिमम बुद्धिस्ट हैं हमारे समाज में, दे आर दलित्स। और वो क्या है, वो बुद्धिज्म का सहारा लेके वैदिक संस्कृति का खंडन करते हैं। जैसे हमारी मनु संहिता, आप मनु संहिता के बारे में चर्चा नहीं कर सकते पब्लिकली, लोग गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी ने भी और कुछ और कमेंटेटर्स ने मनुस्मृति से कुछ श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर उसका वर्णन किया हुआ है कि कैसे स्त्रियों के खिलाफ कुछ वचन बोले गए इत्यादि इत्यादि। पर ऐसा नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, उसका मीनिंग है। जैसे भी हम ये 12वां 13वां 14वां श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, ये संभुतिम असंभुतिम शब्द का कॉन्टेक्स्ट में मतलब है, राइट? वरना आप इस शब्द का मतलब नहीं समझ सकते। पर जब कॉन्टेक्स्ट को ना समझते हुए केवल संस्कृत ग्रामर के अनुसार उसको मतलब समझा जाए तो मतलब समझ आ ही नहीं सकता उस प्रकार से। एनीवेज, वो बुद्धिज्म की कहानी जो आगे है। तो बुद्धिज्म के बाद अब व्यक्ति को भगवान से जोड़ना है, तो अब क्या करना चाहिए? तो फिर आते हैं शंकराचार्य जी, जिनको शिव जी का अवतार बनाया जाता है। 1000 साल पहले वो अवतरित हुए और बड़े ही कम उम्र में उन्होंने संन्यास धारण किया। 32 साल की उम्र तक उस धरती पे थे। वो मेरे ख्याल से 8-9 साल या 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया और घर छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने एक्चुअली प्रमुखता, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में बद्रीनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रमण करके उन्होंने सभी मंदिरों की स्थापना दोबारा करी थी। आपका बद्री विशाल मंदिर हो, चाहे वहाँ पे जो नरसिम्हा मंदिर है जोशीमठ में, सब, यहाँ तक कि आपका ये सोमनाथ जी का मंदिर, ये सब एक प्रकार से नष्ट हो चुके थे तब तक, क्योंकि बुद्धिज्म फैल चुका था ना। बुद्धिज्म मतलब भगवान तो है नहीं, तो पूजा पाठ का मतलब ही क्या है?
so there was nothing. तो शंकराचार्य जी आए, शंकराचार्य ने अब वैदिक संस्कृति पे विश्वास लोगों का बनाना है। कैसे बना सकते हैं? देखिए, वैदिक संस्कृति में बताया है, आप भी भगवान, मैं भी भगवान। उन्होंने भी भगवान के बारे में चर्चा नहीं करी। भगवान की चर्चा इन द सेंस, प्रभुपाद कहते हैं, शंकराचार्य ने माना है, भज गोविंदम शंकराचार्य के द्वारा तो लिखा हुआ है। और वो क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। बट समय के बाद जो आगे, जो शंकराचार्य के डिसाइपल्स जो आगे आए, उन लोगों ने इस चीज़ का वर्णन नहीं किया और केवल निरंकार विषय पे ज़्यादा अधिक। तो 1000 साल पहले तक शंकराचार्य ने पूरे भारत में भ्रमण करके वैदिक संस्कृति को दोबारा स्थापना करी, वैदिक शास्त्रों का स्थापना करा। अब लोग शास्त्र का अध्ययन करने लगे दोबारा। धीरे धीरे बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस भारत से कम होने लगा, बट इस समय शंकराचार्य का इन्फ्लुएंस बहुत फैल गया। पर अभी भी भगवान की पूजा तो हुई नहीं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे रामानुजाचार्य, जिन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना करी कि जीव और भगवान अलग है। शायद मैं पहले बता चुका हूँ, राइट, इसी सत्र में, इसी सीरीज में ना। सो आई नॉट गो इन डिटेल, यहाँ पे नहीं। हरे कृष्णा, आप लोग के बारे सामने मैंने ये सब चर्चा करी है पहले या नहीं? ओके ओके ओके, वेल अवर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, आई विल गिव यू सिनॉप्सिस ऑफ इट। तो उसके बाद रामानुजाचार्य आए और उन्होंने, तो शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश करा था अद्वैत फिलॉसफी। अद्वैत मतलब नॉन डुअल। द्वैत का मतलब होता है अंतर होना, अद्वैत मतलब सब एक हैं। तो मतलब हम सब ब्राह्मण हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो हम भी भगवान हैं। उस प्रकार से उनकी, तो वो गलत नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि तो है, हम स्पिरिट सोल है ना, वी आर स्पिरिचुअल, दैट इज करेक्ट। बट इस जीवात्मा में आत्मा परमात्मा में बहुत अंतर है। तो उसकी स्थापना करी रामानुजाचार्य ने, विशिष्ट अद्वैतवाद, राइट। उसकी स्थापना, दैट्स टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज एनीवेज। तो रामानुजाचार्य ने फिर विष्णु की आराधना शुरू करी, सर्वश्रेष्ठ बताया और बताया कि जीव अलग है और विष्णु तत्व अलग है। उसके बाद आपके आते हैं माधवाचार्य, जिन्होंने उसके ऊपर फिर और अधिक चर्चा करके बताया जाता है कि इस प्रकार माधवाचार्य जी व्यासदेव से मिलते हैं, व्यासदेव से एक प्रकार से अपना गुरु अपनाते हैं, फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने फिर भगवद गीता इत्यादियों पे कमेंट्री लिखी थी। और रिटर्न विजिट में अपने शिष्यों को कुरुक्षेत्र में ले जाकर उन्होंने भीम जी का गदा भी दिखाया था, और अंत में अक्षय पात्र भी प्राप्त किया था, जो आज भी उडुपी में रखा हुआ है। वो दैट्स ऑल डिटेल्स। सो रामानुजाचार्य आए, उसके बाद उसके 100-150 साल बाद माधवाचार्य आए। तो इन लोगों ने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके फिर विष्णु की आराधना स्थापित करी। और उसके बाद विष्णु की आराधना स्थापित हुई, माधवाचार्य ने कृष्ण की आराधना स्थापना करी विद उडुपी कृष्णा। तो वो सारी स्टोरी आप लोगों को पता होगा, उडुपी कृष्णा कैसे आए। उसके बाद अभी भी भगवान का एक्चुअल वर्शिप शुरू नहीं हुआ, क्योंकि भगवान केवल मस्कुलिन फॉर्म में नहीं, फेमिनाइन फॉर्म में भी हैं, मतलब राधा रानी, वो भी स्थापित नहीं हुआ अभी। तो फिर भविष्य में आगे जाके माधवाचार्य की परंपरा में माधवेंद्रपुरी आए, जो सबसे पहली बार राधा रानी की उपासना किया करते थे। उनके बाद ईश्वरपुरी के बाद आए श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने आकर 4 परंपराओं का सार लेकर अपने शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को प्रेरणा देके जो शास्त्र, भक्ति शास्त्र लिखवाए, उसके द्वारा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साबित करवाया। और उसका सबसे प्रमुख शास्त्र है भक्ति रसामृत सिंधु, जिसका हम वर्णन ईशोपनिषद के बात करेंगे। उस प्रकार कलयुग में भक्ति की स्थापना दोबारा हुई। तो माधवाचार्य जो परंपरा है, वहां पे विशिष्ट ध्यान दिया जाता है मायावाद का खंडन। जो चैतन्य महाप्रभु की जो परंपरा है, वहां पे विशेष ध्यान भक्ति पे दिया जाता है, ना कि मायावाद का खंडन। तो ये थोड़ा अंतर है। तो जो माधवाचार्य परंपरा में जो स्कॉलर्स हैं, उनको स्कॉलर्स तभी माना जाता है जब वो कुछ स्क्रिप्चर्स लिखें या टेक्स्ट लिखें जो मायावाद का खंडन करते हों। पर हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को क्या शिक्षा दी, या भक्ति के शास्त्र को आप पॉजिटिव चीज पे ज्यादा ध्यान दो, नेगेटिव चीज अपने आप ही समाज से चली जाएगी। इस कारणवश ये हुआ चैतन्य महाप्रभु तक। करते करते फिर आपका आया भक्ति विनोद ठाकुर का समय। भक्ति विनोद ठाकुर के समय तक मायावाद की क्या स्थिति थी? मायावाद की स्थिति वो नहीं थी जो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हुआ था।
क्योंकि उस समय जो बैटल था, जो युद्ध था, वो मायावाद और वैष्णवों के बीच में नहीं रह गया था। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में युद्ध था हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में। यू गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि उस समय हमारी संस्कृति को सबसे ज्यादा भय क्या था? क्रिश्चियनिटी का। क्योंकि जो ये ब्रिटिश एम्पायर था वो क्या कर रहा था? एजुकेशन के द्वारा, पॉलिसीज के द्वारा यहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रहा था। तो उस समय समाज के सभी लोगों ने एक साथ आकर, उनका क्या प्रयत्न था कि किसी प्रकार क्रिश्चियन कन्वर्जन को रोका जाए। तो इसलिए एक हिंदू समाज की रचना हुई। हिंदू समाज जहाँ पे आपके मायावादी, ब्रह्मवादी, वैष्णवा, शक्ता, ये सब एक समाज, उनको बोला जाता है हिंदू समाज। वरना पहले हिंदू समाज था कहाँ आपने इतिहास में, यहाँ तक कि 500-600, आपने चैतन्य महाप्रभु की राइटिंग में हमारे चैतन्य चरित्र में कहीं हिंदू शब्द पढ़ा है? दिस इज वेरी रिसेंट क्रिएशन हिंदू समाज की जो है। इस प्रकार ब्रिटिशर्स से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तब इस प्रकार एक हिंदू समाज की रचना हुई, जहाँ पे ये सारे के सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी एक प्रकार से उसका अंग था। करते करते धीरे अब जो स्थिति आई है वो क्या है? धीरे धीरे इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन की ये स्थिति आ गई है जहाँ आध्यात्मिक चीज पूरी ही खत्म हो गई है। शंकराचार्य ने शुरुआत कहाँ से करी थी? मोक्ष। शास्त्र हमें मोक्ष का द्वार सिखाता है। आज जितनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बात कर रहा है, अभी आपने सुना है कहीं किसी लेक्चर में मोक्ष की बात कर रही हो? तो दैट इज अ कंडीशन टुडे, जहाँ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर सिर्फ सोशल सर्विस, नेशनलिज्म या सेंस ग्रेटिफिकेशन पे जोर दिया जाता है। कोई तो भी शंकराचार्य को भी फॉलो नहीं कर रहा है, जो ये मायावाद है। अगर आप उनको सुनेंगे भी ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा वो कौन से वाद को फॉलो कर रहे हैं। ब्रह्मवाद को, मायावाद को, शून्यवाद को। बुद्धिज्म में शून्यवाद, कौन सी वाद का वो फॉलो कर रहे हैं किसी को नहीं पता। वो कुछ कर रहे हैं जो उनके मन के अनुसार आ रहा है और लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इसलिए उस बीच में प्रभुपाद आके बोलते हैं भगवद गीता एज इट इज, एज इट इज। जो 5000 साल पहले थी वो एज इट इज है, काल के प्रभाव में नहीं आई है। हरे कृष्णा। सो आई विल पॉज हियर। इस प्रकार इस 12th श्लोक में कुछ रह गया स्लाइड में, लेट मी जस्ट सी। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिजास्टर्स कॉज्ड बाय मायावाद। टू थिंग्स, जो एक आत्मा का जो नेचुरल प्रोपेंसिटी है भगवान की सेवा करना, वो उस प्रोपेंसिटी को ख़त्म करते हैं। भगवान के विषय में कोई चर्चा ही नहीं है। भगवान के द्वारा रची गई लीलाओं को काल्पनिक बताया जाता है, या ये कहा जाता है कि कृष्ण राम जब इस धरती पर अवतरित होते हैं तो ये एक वो भौतिक शरीर अपनाते हैं जैसे हम लोग शरीर अपनाते हैं। उस प्रकार भगवान का खंडन करते हैं। और दूसरा, जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। क्यों? आप इस प्रकार की क्रिया अपनाएं अपने जीवन में तो आपका शरीर बहुत हष्ट-पुष्ट रहेगा, ताकि आप इंद्र तृप्ति और प्राप्त कर सकें या सुख भोग सकें। एंड दैट इज अ पॉइंट अबाउट इट। सो फाइन, आई नॉट गो, ये सब पर्पट के अनुसार ये डिस्क्रिप्शन है। सो विल स्यूडो वर्शिपर्स रह गया है। स्यूडो वर्शिपर्स, ये हम अगली बार इसका चर्चा करते हैं। रूपा तात्पर्य में स्यूडो वर्शिपर्स के बारे में बात करते हैं। विल टॉक नेक्स्ट टाइम। एंड इन सब से बचने का तरीका क्या है? भगवान की शरण लेना। भगवान की शरण कैसे ली जाती है? भक्त या गुरु की शरण लेकर। हरे कृष्णा। आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय।